रहते हैं, तो हम सब परम सौभाग्यशाली है जो अर्थ उपार्जन के माध्यम से भगवान के 4 पुरुषार्थ है। और इन चारों पुरुषार्थ में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही पुरुषार्थ से भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान की कथा में, कीर्तन में और परमात्मा में रुचि हो जाएगी। भगवान के जो 4 पुरुषार्थ है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेच्छ्रे आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म के माध्यम से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और अर्थ के माध्यम से भी और कामना के माध्यम से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष के माध्यम से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम अनेक जगह से आकर इस भूमि पर अर्थ उपार्जन के माध्यम से भी आए, लेकिन मेरे हृदय में निरंतर भगवत प्राप्ति की साधना बनी रहती है। जहां भी कहीं भगवान की कथा, कीर्तन, सत्संग होते हैं, उन महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर हम भगवान की कथा निरंतर घर और परिवार से समय निकालकर उनकी कथा मृत का रसास्वादन करते रहते हैं। सर्वप्रथम शास्त्र में यह भी कहा गया है कि भगवान के भजन आप कर रहे हो वो श्रेष्ठ, या भगवान के भजन में, कीर्तन में, सत्संग में आपको लगा रहे हैं वो श्रेष्ठ। तो भागवत के माध्यम से दोनों का श्रेष्ठ बताया जाए। जैसे विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से, मिथिला कुंज के माध्यम से आप इस कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। मैंने आदरणीय श्री अशोक सिन्हा जी से कही कि देखिए, हम लोग साधु संत हैं और ना मैं उतना भजन गाना जानता हूं, क्योंकि मैं कोई नचनिया और गवनिया नहीं हूं। और ये तो बंबई शहर है, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े महाराज अनेक राज्यों से अपने गायन स्वर को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस शहर में आते हैं। हम कोई नेता और अभिनेता नहीं है, हम कोई महाराज उस प्रकार के वक्ता नहीं है जो आपकी रुचि के अनुसार कि आप खूब हंस ले या आप खूब गा ले या आप खूब नाच ले, हम ऐसे कथा भी नहीं जानते। हमने तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर, जो हमारे पूज्य गुरुदेव 100 वर्ष की अवस्था है और इस समय भी अगर अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं तो भी किसी को निकट बैठाकर कहते हैं कि भागवत के श्लोक सुनाओ, जबकि संपूर्ण भागवत याद है। और वही भागवत को प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोग भारतवर्ष में श्री राम कृष्ण के अनेक मूर्ति की स्थापना करते हैं, लेकिन आज भारतवर्ष में लाखों करोड़ों सनातन धर्म को पहचान कराने वाले वक्ता है, विश्वविख्यात वक्ता है, लेकिन किसी के हृदय में यह भाव नहीं जगा कि वो कोई भागवत मंदिर भी बना दे। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से कहा कि आप नहीं किसी से मांगते हैं और आप इतने वयोवृद्ध हो चुके हैं, फिर भी आपके हृदय में यह भाव निरंतर जिनके रोम रोम से नामामृत निकलते रहते हैं। कभी आप वृंदावन गए होंगे तो मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर अखंड संकीर्तन चलते रहते हैं। कीर्तन कराना वो भी महाराज आज के समय में वो भी 24 घंटे असंभव है और 33 वर्षों से चल रहे हैं। और आज वो भागवत मंदिर बहुत विलक्षण, कई वक्ता आए सहयोग भी कर रहे हैं। मैंने जिन कथावाचकों से कहा
क्योंकि वहां निरंतर अपने आश्रम में कथा होती रहती है। आज 5वें स्कंद तक बिल्कुल हॉल में श्लोक लग चुके हैं, क्योंकि उनको देखना पड़ता है, एक एक श्लोक को पढ़ना पड़ता है, कहीं त्रुटि ना हो जाए। और 2026 के अंत में बहुत बड़े उत्सव होगा। तो कोई महात्मा ही भगवान के उन सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, जिन रूप को आज हम सब सनातनी पहचानते हैं, और उन भागवत के 18,000 श्लोक यदि कहीं मंदिर बन रहे हैं तो वृंदावन धाम में, क्योंकि वृंदावन धाम भागवत की जननी है। वृंदावन धाम में आप जाइए, कोई भी महाराज ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको भागवत के 10-20 श्लोक नहीं श्रवण करा दे, भागवत की कथा आपको नहीं श्रवण करा दे। यह वृंदावन धाम की पहचान है। लेकिन आप अनेक वर्षों से इस दिव्य पंडाल में 108 विप्रों के बीच में बैठकर जो श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल पाठ 7 दिन तक कोई अपने अपने संकल्प के माध्यम से, मैंने सिन्हा जी से पूछा कि उतने जजमान है, बोले मैं तो हूं। फिर मैंने एक दिन कहा कि आप तो और भी वक्ता से कथा कराइए ना, आजकल लोग सब नए नए चाहते हैं। और मुझे 1-2 वक्ता कहा भी, मैंने उनके नाम बताया कि आप इनकी कथा करवा दो, एक दिन के लिए हम भी आ जाएंगे। बोले मेरा एक संकल्प है, मैं यथा तरोल मूल निषेच लेना तृप्यंति तत्स्कंद मुजोपशाखा, हम जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। बिना पूछे ही अपने ही बैनर पर नाम दे दिया कथा के समय, तब मुझे फोन किया। तो मैंने सोचा अब तो करना पड़ेगा। फिर भी मैं दूसरे दिन फोन किया कि आप एक वक्ता हमें बार बार फोन कर रहे थे कि आप इनकी कथा करवा लीजिए। बोले मैं नहीं करवाऊंगा। और हमारे जो इस आचार्य जी है, जो 108 पंडित जी को व्यवस्था करना, आचार्य जी जो श्रीधाम वृंदावन से जुड़े हुए हैं, श्री नागेंद्र जी, उनकी भी बड़ी इच्छा होती है कि कथावाचक तो बहुत एक से एक विश्वविख्यात है, लेकिन साधु संत, देखिए साधु संतों, आप कहीं भी संत के माध्यम से कथा श्रवण करेंगे ना, भागवत के संविधान जो है ना, वो भागवत के संविधान, जब भागवत के महात्म के अंतिम 6वें अध्याय में भागवत के संविधान का वर्णन है, जिसमें 103 प्रकार के, जैसे हमारे भारत के संविधान है, हम उस संविधान पर जीतते हैं, उस संविधान के रूप में हम कार्य करते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भागवत में लिखा हुआ है कि भागवत की कैसे नियम से श्रवण करना चाहिए और किस प्रकार रहना चाहिए, और भागवत किससे सुनना चाहिए। और जब कोई महात्मा, वो भी क्योंकि यह एक परम हंस संहिता है, प्रदर्शन के लिए तो आप सबसे सुन सकते हैं, वो आपको बहुत सुंदर सुंदर बात कराकर और कहकर आपको मोहित कर सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति से आपको दूर करा सकता है। भगवत प्राप्ति तो कोई ऐसे ही साधु संत जो उन प्राप्त की ओर जा चुके हैं, फिर ना वो वहां आने वाले हैं। साधु संत के कोई घर परिवार, या आजकल महाराज देखिए इतनी सहज है, संत और गंगा दोनों बहुत सहज है। गंगा जी में आप स्नान करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ महाराज जितने भी शहर के गंदी नाली के पानी है, गंगा जी में ही छोड़ देते हैं, यमुना जी में ही। और महाराज वहाँ मुर्दा को भी जला दिया, वो सामने मुर्दा भी पड़े रहते हैं, फिर भी गंगा जी व्याप्त है। गंगा जी अंश नहीं है, गंगा जी अंशी है, गंगा जी व्याप्त है। उसी प्रकार साधु संत व्याप्त है। आजकल समाज में ऐसे ऐसे लोगों को महाराज संतों के प्रति
क्या नहीं सुनाते रहते हैं। ये संत व्याप्त है गंगा की तरह। संत भेष ऐसा है जो एक चोर भी यह वस्त्र को पहन लिया तो उनको भी आदर मिलने लग जाते हैं। एक व्यभिचारी भी यह वस्त्र को धारण कर लिया तो उनको भी आदर मिलने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के फैक्ट्रियां, लड़के, बच्चे सब है, लेकिन इस भेष को पहन लिया उनको भी आदर मिलने लग जाते हैं। संत और गंगा एक व्याप्त है। वो महाराज संकीर्णता में नहीं जीते हैं कि अरे महाराज हम जैसे भेष में वैसे वो भी भेष पहन रखे हैं। ये तो भेष का अनुकरण करते करते हो सकता है एक दिन यही भेष भगवान उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न करा दे। इस कथा का आयोजन जो आयोजक है मुख्य रूप से अशोक सिन्हा जी, उनके संपूर्ण अनेक टीम है। एक व्यक्ति कभी भी महाराज इस प्रकार आयोजन नहीं कर सकता है। एक प्रधान बनते हैं और सभी को साथ में लेकर सब धर्म से जुड़े, सत्य को पहचाने और अपने चित्त को प्रसन्नता में रखें और स्वयं चित्त को प्रसन्नता रखकर स्वयं को अपने आप में आनंद में जिए। यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और यही श्रीमद् भागवत महापुराण हमें 7 दिन तक सुनना है और 7 दिन तक सुनकर हमें स्वयं को अपने आप को पहचानना है कि हम क्या हैं। हम आज तक चिल्ला चिल्लाकर बोलते हैं कि हम सनातनी हैं। हम आज तक चिल्ला चिल्लाकर बोलते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। हम आज तक चिल्ला चिल्लाकर बोलते हैं कि हम निरंतर कोई भी सत्कर्म होता है, कोई भी पूजा पाठ, वहां हम सबसे आगे बढ़कर दान करते हैं। फिर भी जीवन में असंतोष है, अशांति है, मत्सर है, ईर्षा भरा हुआ है। एक दूसरे को निरंतर नीचा दिखाने के लिए ही हम जी रहे हैं। ऐसा भाव क्यों है? इस भाव में यह भी नहीं है कि हम भागवत नहीं सुने हैं। हम तो अनेक वक्ताओं के द्वारा, जिनके नाम हैं, जिनके अनेक यूट्यूबर हैं, जिनके महाराज एक नाम ही चलने लग गया है, अब उसे कथा से कोई मतलब ही नहीं है। वास्तविक में एक बार आप जितने लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं ना, एक बार आप सभी को, जो भी श्रोता है, साल में एक दिन सभी को सुनाना चाहिए। आप कहेंगे कि भाई हम किसे सुनावे? आपके घर में 4 सदस्य है ना, तो आप इधर उधर की बात मत बोलना। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस में तो महाराज संस्कृत जैसे नित्य का प्रसंग के अनुसार हम, मेरे पास मूल है, वैसे हिंदी में भी आ चुके हैं। आप हिंदी में देखकर ही श्रवण करिए और सुनाइए। साल में हर व्यक्ति को, हर सनातनी को, अगर सही में सनातन धर्म को महाराज बड़े बड़े पंडाल में चाहे खूब जगा लो, लेकिन जगाना तो स्वयं पहले अपने आप से होना पड़ेगा। जब आप जग जाओगे ना, तभी आप दूसरों को जगा सकते हो। बहुत भीड़ है। कोई बड़े बड़े नेता आते हैं तो बड़े बड़े पंडाल बने रहते हैं। अब उनकी आवाज कोई सुने ना सुने, वो तो भाई हमें पंडाल में जाना है, वो इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े वक्ता है, ये नहीं सुनना है। हमें स्वयं को पहचानना है कि हम वाकई में अपने धर्म पर तटस्थ हैं। हम बाकी में जो ये शरीर जो मिला है, इन 84 लाख योनि में विचरण करते हुए 298 करोड़ जन्म के बाद यह जो मानव शरीर मिला है, और इन मानव शरीर में क्या हम अपने आप को पहचाने? अगर हम पहचाने, हम जान गए कि हम वही है, तो अपना घर से ही हम उस पहचान को आगे बढ़ावे।
और यदि पहचान को हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर बैर भाव रहेगा ही नहीं, कभी घर में सास बहू की लड़ाई होगी ही नहीं। ये पहचान है। एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ मिल गई, एक बहन की छोड़कर फिर भाभी ननद में लड़ाई होगी ही नहीं, एक बहन को छोड़कर दूसरी बहन मिल गई। यही एक सत्य है और यही सत्य को हमें 7 दिन में पहचानना है और पहचान कर हमें अनुभव करना है। और यही अनुभव श्रीमद् भागवत महापुराण में मंगलाचरण में ही बता दिया है। जीवन का अनुभव कराए, जीवन का पहचान कराए, जीवन को जगाए और जगकर उस अपने आप में ऐसे मस्त हो गए जो हम कभी बेचैन नहीं रहे। बड़े बड़े महाराज धनवान हो वो भी बेचैन रहते हैं और बड़े बड़े फक्कर है वो भी बेचैन रहते हैं, लेकिन चैन से कौन जीते हैं? जिसने अपने जीवन में सत्य को पहचाना, जिसने अपने जीवन में सत्य के लिए ही जिया और जिसने अपने ही जीवन में उन सत्य की ओर ही देख रहे हैं। और यही पहचान भागवत कराते हैं। हम भूल जाते हैं। जैसे अभी प्रयागराज में माघ मेला है, माघ मेला में लोग जो वहाँ की आसपास के लोग रहते हैं कल्पवास करते हैं। जैसे मिथिला में सिमरिया घाट में कल्पवास, इस बार हम वृंदावन में कल्पवास कराए थे, काफी लोग आए थे, 1 महीना भंडारा। तो वहां प्रयागराज में जाते हुए कहीं ना कहीं आप पहचान, जहां अपने पहचान है वहां पर उस कैंप में जाते हैं कि ये अमुक महाराज जी हमारे यहाँ के हैं, उनके साथ शाही स्नान करेंगे, उनके यहाँ ठहरेंगे, व्यवस्था होगी। पहचान से हम आजकल दूर हो रहे हैं, पहचान को हम छोड़ दिए हैं। मेरे जीवन में पहचान बचा ही नहीं, जिस कारण हम स्वयं अशांति में जी रहे हैं, जिस कारण घर में अशांत है। बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े धनवान है, देखता हूँ वृंदावन में अपनी माता को उंगली पकड़कर कहीं किसी वृद्धा आश्रम को ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर वृद्धा आश्रम में रख दूं। जरा आप कल्पना करना, कभी वही माता स्वयं रोटी नहीं खाकर उस बच्चे को खिलाया हो। कभी आप कल्पना करना कि वही माता स्वयं को रो लिया, उस बच्चे को रोने नहीं दिया। और जब वही बच्चे समर्थशाली हो गए तो उन माताओं को वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए जाते। भूल गए सबसे जो प्रिय है जीवन की, भगवान से भी प्रिय माता पिता होते हैं। क्योंकि अगर आपको माता जन्म नहीं देते तो आप कैसे संत बनते, आप कैसे बड़े समर्थशाली बनते। जिसने आपको पहचान दिया उसी को आप भूल गए। आजकल अशांति का मुख्य यही कारण है। लेकिन भागवत कहते हैं तुम अशांति में मत जियो, तुम अपने जीवन में शांति को पहचानो, अपने जीवन में सत्य को पहचानो। और सत्य को यदि तुमने पहचान लिया तो जीवन आनंद ही आनंद में रहेगा। भागवत के प्रथम श्लोक ही सत्य को पहचान दिखाया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इनका वास्तविक अर्थ है, मूल का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन स्वरूप है, जो विश्व के स्वयं विस्तार करते हैं इस सृष्टि को, जो कभी स्वयं इस सृष्टि को
पालन करते हैं और कभी अपने में समा लेते हैं। जो पाप और ताप दोनों को नहीं देखते हुए अपनाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। लेकिन इनका भावार्थ है, इस श्लोक को हमें अपने जीवन का एक गुरु मंत्र मानना चाहिए। आपको कहीं सदगुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। भागवत में 18,000 श्लोक है और एक श्लोक को स्वयं रट लो और रट कर अब उनके चिंतन करने लग जाओ। हमारे शास्त्र में 2 प्रकार भाव दिया है। गुरु मंत्र से में वो शक्ति है जो आपको चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उन पुरुषार्थ के प्राप्त करने के बाद वही मंत्र आपको नामामृत में डुबो देंगे। नामामृत में जब आप नाम जाप करने लग जाओगे, जब आप नाम में गोता लगाने लग जाओगे, जब आप नाम को पहचानने लग जाओगे, तब आप केवल आपके जीवन में सब कुछ छूट जाएंगे, परंतु नामामृत कभी छूटेंगे नहीं। निरंतर आप नाम में गोता लगाते रहो। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं कि किसी ने नजर लगा दिया तो अमुक व्यक्ति रोज प्रातः काल जब हम टीवी खोलते हैं घर में तो कोई चैनल लगाते हैं तो वही कहते हैं कि चल महाराज आपके अंदर ये दोष है, ये गुण है, ये आपके ऊपर अभी ग्रह है, आप परेशान हैं। हमारे वृंदावन के विशिष्ट संत आज विश्व के कोने कोने के लोग उनके पास आते हैं। वहां कोई तंत्र नहीं है, वहां महाराज अर्जी नहीं लगाना पड़ता है। वहां एक ही अर्जी है, एक विश्वास की अर्जी, और उस विश्वास की अर्जी लेकर लाखों लोग नित्य पहुंचते हैं। मेरा नियम है कि जब तक वृंदावन में रहूंगा, वृंदावन में से तो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाता हूं। वृंदावन में आप कहेंगे कि वृंदावन में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। हाँ, कोई पहचान करा दिया है, कोई छुपे हुए हैं। ये दोनों जरूरी है। भगवान की भी लीला 2 प्रकार की है, एक वास्तविक लीला, प्रेम की लीला, और एक व्यवहारिक लीला जिस लीला में गीता का उपदेश दिया। एक लीला में भगवान ने माखन चोरी की, एक लीला में भगवान ने गौ के पीछे पीछे चले, एक लीला में भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, और एक लीला में भगवान ने सहस्राधिक गोपियों के बीच में एको हम द्वितीयो नास्ति, उन संपूर्ण गोपियों को एकमात्र श्री कृष्ण ही दिखाई दिया, रास के माध्यम से दिखाई। एक लीला व्यवहारिक लीला में भगवान ने वहां तक गए जो महाराज कौरव पक्ष के सेना और पांडवों पक्ष की सेना दोनों के बीच में कुछ क्षण के लिए युद्ध को रोककर उन व्यवहारिक बात, जो आपके मन में कोई शंका हो ना, आशंका की समाधान ना मिले तो गीता पढ़ने लग जाओ। संपूर्ण शंकाओं की समाधान गीता के माध्यम से आपको मिलने लग जाएंगे। भगवान ने वास्तविक पहचान भी कहा अपने जीवन में कर लो, और व्यवहारिक पहचान भी अपने जीवन में रखो। हमें किसी तरह से अपने आप को पहचानना है, और भागवत में भगवान पहले अपने पहचान बताए। व्यास जी ने बड़ी सूक्ष्म तरीका से, बहुत गहराई से भगवान के पहचान कराते हैं। भगवान कैसे हैं? तो भगवान सतघन चिदघन आनंद घन स्वरूप है, जो सत्स्वरूप थे, सत्स्वरूप है और सत्स्वरूप रहेंगे। यही पहचान है। आप कहोगे कि जब यही पहचान है तो हमें भी वही पहचान की ओर जाना है। अब हमें पहचान कहां से करना है? वास्तविकता पहचान कहां है? कोई वक्ता आकर आपको बहुत आपके अनुकूलता
और प्रतिकूलता, इन दोनों में लड़ाई होती है। कोई आपकी सच्चाई बात कह दिया तो कुछ क्षण के लिए प्रतिकूलता के अनुसार आप उसे छोड़ देंगे। कोई आपके अनुसार बात बोलने लगे तो आपको बहुत प्रिय लगती है। कहा गया है, सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रियवादिन अप्रियस्य प्रत्ययस्य वक्ता छोत्रासु दुर्लभम। जीवन में हमें अपने आप को जीना है और अपने आप को पहचानना है। जहां सही में जीने की कला, और हम अनेकों दिन से चारपाई पर सोए हुए हैं, बीमार हैं, अनेकों जगह से दवा ले लिए, फिर भी स्वस्थ नहीं हुए। गांव की एक वैद्य ने कहा, ये दवा बहुत कड़वी है, आंख बंद करके दवा को पी लो, बढ़िया स्वाद मत देखो। पी लिया, 3 दिन कहा पी लो, चौथे दिन तुम टनाटन हो जाओगे, बड़े आनंद के साथ तुम घूमने लग जाओगे। आपने आंख बंद करके पी लिया, वो दवा एक क्षण के लिए आपके अनुकूलता नहीं लगा, प्रतिकूलता, लेकिन उन प्रतिकूलता में आपने स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन निरंतर प्रकाशमय रहेंगे, जीवन निरंतर मुस्कुराते रहेंगे। यही सत्य है। हम जाते हैं हर जगह, कहीं टीवी चैनल के माध्यम से तो कहीं कि कोई पहचान कराते, अमुक व्यक्ति लग चलो, लाखों की भीड़ है। आप केवल अर्जी देने की जरूरत है। जीवन की अर्जी तो हमें स्वयं को, जिस दिन ये मानव शरीर मिला उसी दिन एक अर्जी लेकर ही हम जिए कि इस जन्म में हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। और यह ही अर्जी जो आपके जीवन के हैं, यह अर्जी कोई महात्मा पहचान करा देंगे। देखिए, देश के सबसे बड़े खिलाड़ी, जन जन में पहचान, संपूर्ण विश्व में पहचान, लेकिन अपनी अर्जी उन महात्मा के पास जो एक पीले वस्त्र पहनकर बीमार से ग्रस्त होकर भी लाखों लोग, ठंड हो, गर्म हो, बारिश हो, केवल उनकी झलक प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं परिक्रमा मार्ग में। कब महाराज निकले? बाबा प्रेमानंद, जिनके पास एक से एक विपन्न भी आते हैं और एक से एक संपन्न भी आते हैं। देश के जन जन में जानने वाले खिलाड़ी विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा वैष्णवी दीक्षा लिया। अब आप कहोगे कि तंत्र मंत्र में अगर विश्वास रखता तो वहां तक श्री धाम वृंदावन पहुंच ही नहीं पाते, और धाम पहुंचकर संतों के द्वारा उन संत के पास कहते, मैं कुछ नहीं जानता हूं, तुम अपने जीवन का सत्य को पहचानो, और सत्य ही श्री राधा नाम है, सत्य ही तो प्रभु का नाम है, और सत्य ही तो हम निरंतर गाते रहते हैं। सत्य को ही हम निरंतर कहते हैं, प्रभु हम तो आपके हैं और आप हमारे हैं। हम तो निरंतर आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, और वही सत्य है श्री राधा नाम। उनके नाम आपने पहचान कर लिया ना, तो फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप जहां भी हो, फिर कहीं अर्जी लगाने की जरूरत नहीं। आपने उस जगह पर अर्जी लगा लिए जहां पर ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि देवता अर्जी लगाते रहते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मेरी भी अर्जी को स्वीकार कर लो। नान्या गति कृष्ण पदार विंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रहात अचिंत शक्ति रविचिंत शास्त्र। अर्जी वहां लगाओ जहां मुस्कान मिले, जहां हृदय में प्रसन्नता मिले। आप कहीं खूब अर्जी लगा दो, उस आपको आपके अनुकूल बात नहीं बनी और आपके अनुकूल मिले नहीं तो हृदय में कष्ट होता है। जहां हृदय में कष्ट हुआ वो अर्जी आपको नहीं लगी। ऐसी जगह पर अर्जी लगाओ जहां किसी भी स्थिति में रहो, राधा नाम की जाप करो, राधा नाम को पुकारो और राधा नाम में ही जियो। देखो वो अर्जी क्या है, वो अर्जी आपको क्या देंगे जानते हो? पहले आपके हृदय में प्रसन्नता देंगे। मानस में गोस्वामी जी ने कहा,
जगत प्रकाशक प्रकाशक राम, जिनके प्रकाश से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित है और हम उनके शरण में गए हैं। उनके शरण में जाने मात्र से ही महाराज जीवन चित्त की प्रसन्नता देखना है तो श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम का जाप करो और निरंतर पुकारो और पुकार में एक ही भाव रखो, हे प्रभु जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन आप कभी ना छूटे। हम निरंतर आपके शरण में रहे और गुनगाते रहो जहां भी रहो। भाई सबसे सुलभ उनके नाम है। जीवन की प्रसन्नता के लिए जहां महाराज आपके हृदय में जिनके नाम स्मरण से ही वैर भाव दूर कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि देखो महाराज सिन्हा जी तो नहीं आए ना, उनके कोई टीम आए, हम कैसे कलश यात्रा में भी नहीं पहुंच पाए, हम कैसे जाएं? हमें तो हमारे लिए सोफा भी नहीं रखा, हम कैसे जाएं? यही संकीर्णता को दूर करने के लिए भगवान के नाम है और जब भगवान के नाम आपके हृदय में है तो हर इच्छा आपके लिए सुनने लगेंगे। वहाँ एक ही इच्छा जागृत होगी जो निरंतर उस नाम से संबंध बना रहे और उस नाम से संबंध बना रहेगा तो चित्त में अपने आप प्रसन्नता बनी रहेगी। फिर उन प्रसन्नता को आप स्वयं बांटोगे और पुकारो क्या, हम तुम्हारे थे प्रभु जी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे प्रभु जी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारो कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारो कोई नहीं हमारो, अब तो आके बाहें पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा, ओ एक बार प्रभु
बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा हो। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा जा, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा जा, ओ मेरे प्रियतम। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। जय जय श्री राम। केवल बनकर रहना पड़ेगा। अब यह भी एक शब्द बड़ी विचित्र है। हम अपने जीवन में किसको बने? बनकर हमें क्या मिलेगा? आज तक ना जाने जीवन में कितने बना है, फिर भी स्वयं को हम अशांति में रहे। फिर भी हमें सही में हमने अपने जीवन में जिसको पहचाना और वही हमें धोखा दिया। नहीं कहते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति के साथ इतने वर्षों तक रहने के बाद अभी तक पहचान नहीं हुआ। करोड़ों की व्यय करने के बाद बेटी की शादी कराते हैं, 2-4 महीने में ही अलग हो जाते हैं। पहचान हुआ नहीं, परिवार सही था नहीं, जिसने पहचान कराया उसके पहचान सही नहीं उतरा। मेरी बेटी ससुराल में जब से गई उदास रही। पहचान तो प्रसन्नता देते हैं, पहचान तो महाराज सुख देते हैं। जीवन में वो सुख देने के अधिकार एक बात श्री राधा नाम। और यही महात्मा पुकार पुकार कर कहते हैं, यही महात्मा गा गा कर कहते हैं, और यही महात्मा के पास जो गए वो यही पहचान कराते हैं, भैया मैं कुछ नहीं जानता हूं, जीवन में एक ही पहचान है, अपने जीवन में मंगलमय हरि नाम संकीर्तन करो। अब हरि नाम संकीर्तन आप चाहे सीताराम कह लो, चाहे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चाहे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, चाहे आप राधा राधा ही करो, लेकिन उससे आपके जीवन में प्रसन्नता मिलेगी। और प्रसन्नता ही तो आनंद है, प्रसन्नता ही सुख है। और जब आप सुख में वाकई में उस आनंद में गोता लगाने लग जाओगे ना, तो सब कुछ भूल जाओगे। घर में कोई उत्सव होता है ना, आप ये नहीं सोचते कि उन उत्सव में अब यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी रहेगी, कौन खाएंगे कौन नहीं, कितने लोग खाएंगे, महाराज अब सबको कैसे पहचाने। लेकिन पहचान होता है, ऐसा नहीं है जो आप यदि भोजन करने कहीं विशेष भंडारा में जाओगे, वहाँ हजारों की भीड़ रहती है, फिर भी पहचानने वाले पहचान कर केवल आपको आपके समीप चावल ही नहीं रख देंगे, रोटी भी रखेंगे, दाल भी, सब्जी भी। तो इसमें क्या पहचान है? नहीं, आप उस स्थान पर बैठे हैं, वहाँ अपने आप पहचान हो जाते हैं कि इस पंडाल में बैठे हैं तो आप कथा सुनने के लिए आए हो,
अन्य क्षेत्र के पंडाल में बैठोगे तो आप भोजन करने के लिए आए हो। पहचान भगवान भी जान जाते हैं कि ये निरंतर मेरे नाम में मुस्कुराते हैं, आनंद में गोता लगाते हैं। जो आनंद पहचान भगवान ने स्वयं दिया। अब पहचान भगवान स्वयं कैसे दिए, तो ये आपको मानस को देखना पड़ेगा। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी, सी करते त्रैलोक सुवासी, सो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम नाम हस नामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। पहचान, वहां पहचान करवाने की जरूरत नहीं। आप इस पंडाल में आए, अब एक एक व्यक्ति उठकर विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सिन्हा जी उनके टीम से मिलने आएंगे। महाराज आप हमें पहचानते हैं? अब आपको पहचान की जरूरत नहीं। आपका पहचान सबसे बड़ा यही है, जो आप भागवत पंडाल में सब कुछ कार्य छोड़कर जल्दी जल्दी घर के पानी की व्यवस्था कर लिया। सारी व्यवस्था करने के बाद आप इस भागवत पंडाल में बैठे हैं। यही आपका पहचान है। जीवन में पहचान के बाद वहां सुख है, वहां आनंद है, वहां भेदभाव नहीं है। वहां राधा और कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं। वहां सीता और राम, कोई जय श्री राम बोलते तो मान लो सीता जी का भी नाम ले लिया। कोई श्री राधा नाम का जाप करते तो मान लो श्री कृष्ण का नाम भी ले लिया। क्योंकि महावाणी में वर्णन है, एक स्वरूप सदा दो इनाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। जीवन में जब प्रेम जागृत होती है, जीवन में जब आनंद उत्पन्न होता है, तो वहां पहचान देने की जरूरत नहीं, पहचान करवाने की जरूरत नहीं। वहां पहचान अपने आप हो जाता है। कैसे? तो मंगलाचरण में ही यह दूसरा भाव दे दिया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में। यहां पहचान की परीक्षा। एक बार क्या हुआ, तो भगवान शंकर जी कैलाश लोक पर विराजमान थे। अनेक ऋषि मुनि सनकादिक सबके सब भोलेनाथ के निकट विराजमान थे। माता पार्वती भी विराजमान थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मेरे प्रभु सभी को पालन करते हैं। तो माता पार्वती ने आज भोलेनाथ से परीक्षा ले ली। जब आप भगवान के हो गए और आपने अपने पहचान करवा लिया, फिर आप घबराना नहीं। आपके संपूर्ण बागडोर योग क्षेम भाव्यम, फिर आप भगवान के हो गए। फिर आप ये न सोचो कि मेरे ऊपर शनि राहु केतु ग्रह, महाराज जन्म से लेकर मरण तक ग्रह तो पीछे पीछे चलते ही है, लेकिन फिर घबराओ नहीं। आपका पहचान वहां पर है जिनकी नजर सबकी ओर है। कौन व्यक्ति आए, कौन व्यक्ति नहीं आए, वहां भेदभाव नहीं है। वहां पत्तल का भी भेदभाव नहीं है कि भाई कोई आपके पहचान का मिल गया तो आपको भरपेट खिला दिया, कोई नहीं तो उसे आधा पेट। वहां सबको बराबर।
पार्वती ने कही ऐसे पहचाना है? हमने आपको तो देखा, लेकिन महाराज बहुत पहले देखा, अब नहीं जानते हैं। हम आपके अनुकूल नहीं रहे तो ठीक है, अब ये हमसे दूर हो गए, इसे क्या मैं पहचानूं? लेकिन मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु सबके पहचान करते हैं, एक एक पर नजर रखे हैं। पार्वती ने एक मिट्टी के बर्तन में एक चींटी को छुपा कर रख दिया, कटोरा अपना, और महाराज उस कटोरी में महाराज चींटी को ढक दिया कि देखता हूं कि इसको सही में पालन करने वाला कोई है कि ये तो मर जाएगा, यहाँ तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। भगवान ने कहा कि पार्वती आप भूल गई हो, मेरे प्रभु तो इतने दयालु है, कृपालु है, जो एक एक व्यक्ति को एक बार मिल गए तो उनके कभी अपने नजर से नहीं हटाते हैं। हम भजन नहीं गाते हैं, कई जन्मों से बुला रहे थे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर की कसूर होगी। लेकिन आज उनकी नजर आप पर पड़े है, जो हो सकता है आप भूल गए हैं। वो तो इतने दयालु है, जो दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ उस वन में पहुंचे, जहां एक झोपड़ी में माता द्रौपदी और 5 पांडव रहते थे। दुर्वासा ऋषि को आमंत्रण भी कर दिया, हाँ महाराज आपकी व्यवस्था होगी, आज द्वादशी तिथि है, आप सब यही भोजन करना। लेकिन द्रौपदी ने कही, हे प्रभु हम तो आपके हो चुके हैं, मेरी चित्त निरंतर आप में लगे हुए हैं, और आप मुझे चाहे उन महलों में रखा और चाहे इन वनों में रखा, हम कभी आपको नहीं भूले। भगवान आपको बहुत सुख दे दे और या बहुत दुख दे दे, लेकिन ये ध्यान रखना, यदि हम एक बार उनके निकट पहुंच गए, अब मुझे छोड़ना नहीं, चाहे वो मुझे छोड़ दे, लेकिन हम कदापि उनको छोड़ेंगे नहीं, हम तो उनके बनकर रहेंगे और बार बार यही कहेंगे, हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। और यह जब भाव है तो आप ही द्रौपदी है। भगवान ने कहा आप तो स्वयं अपने आप को मुझे दे चुके हैं। तो देखो तो उस बटलोही में आप बर्तन साफ कर दिया तो कहीं न कहीं एक पत्ते छुपे हुए हैं। लो मैं जरा देखता हूं। भगवान ने देखा और एक साग की कण उस छोटी सी पात्र में छुपा हुआ था। भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया, तृप्त कर दिया। इस तृप्त का भाव यह है कि भगवान ने एक कण साग के पत्ते से संपूर्ण ब्रह्मांड को तृप्त करने की जिनकी शक्ति है, वहां माता पार्वती ने भगवान की महिमा को सुनकर, जैसे हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की महिमा को गान करते हैं, लेकिन सुनते हैं हजारों बार, गान भी करते हैं, परंतु विश्वास नहीं एक क्षण के लिए होता है कि अब भगवान बढ़े कि उनकी महिमा की बढ़े। यहाँ पार्वती ने भी जिस बर्तन में 15 दिन तक उस चींटी को छुपा कर रखे थे, वो चींटी वहाँ एक चावल के कण था और बड़े आनंद के साथ खा रहे थे। देखा 15 दिन के बाद जो भगवान स्वयं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में जिनके विषय में कहा गया है, जो स्वयं संपूर्ण धरातल को, ब्रह्मांड को विस्तार करते हैं और पालन करते हैं और कभी अपने में समा लेते हैं, जरा इन चींटी की परिस्थिति को देखूं तो इस भाव को कबीरदास जी ने अपने सूक्ष्म भाव से दे दिया। चींटी के पग नूपुर बाजत, वो भी साहब सुनते हैं। वो चींटी 15 दिन से खाकर और मोटी तगड़ी हो गई थी। केवल जीवन में विश्वास होना चाहिए, फिर घबराओ नहीं। बहुत लोग कहते हैं अरे हम तो कथा में आए तो क्या भगवान मेरे लड़के बच्चे को पाल देंगे, हम भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और काम धंधा छोड़ दिया तो क्या भगवान पाल देंगे। अगर उस स्थिति में पहुंच गए हैं, उस विश्वास में आपका तटस्थ संबंध जुड़ चुका है और संबंध जब जुड़ चुका है, आप समर्पित हो चुके हैं, तो जरूर भगवान निरंतर आपको
हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। बोले आप फिर कहेंगे कि भगवान कैसे रक्षा करें? हम बहुत अपने जीवन में पाप किए हैं, अब इस पाप को लेकर हम कैसे उनके पास जाऊं और कैसे वो रक्षा करेंगे? बोले आप बस इन छोटी सी कार्य के लिए आप घबरा गए? वो तो इतने दयालु है जो आप अपने जीवन में चाहे पाप लेकर जाओ और चाहे ताप लेकर जाओ, जीवन में एक बल है ना, तो तीनों ताप से आप विजय प्राप्त कर लोगे, चाहे दैविक, दैविक भौतिक, तन मन धन, और या चाहे नाना प्रकार, अरे अजामिल से भी अधिक कोई पापी होंगे, लेकिन केवल केवल जीवन में समर्पित होना है। और यही समर्पित भाव आपको एकमात्र श्री राधा कृष्ण के प्रेम में समर्पित का भाव ही भागवत सिखाते हैं। अब आप इतने देर कथा श्रवण किए हो, इस भाव को 1 घंटा में एक श्लोक का भाव नहीं है, इससे आपको क्या मिला? और हम जो आपको श्रवण कराए हमें क्या मिला? इस भाव में हमें यह फल मिला कि हम आपको सुनाएं, आपको ये फल मिला कि आपने पहचाना कि जीवन में हमें स्वयं को पहचानना है। आज पहचान के लिए ही अनेक महापुरुष आपको पहचान कराते हैं कि आप एक नंबर की सनातनी हो। आप अपने धर्म को भूलो नहीं, आप अपने धर्म को त्यागो नहीं, आप जात पात से ऊपर उठो। यह भी तब ही होगा जब आपको स्वयं को, जिस दिन अपने आप को पहचान कर लोगे ना। आजकल वो पहचान, हम कहते हैं, हम बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हम बोलते हैं हम अपने धर्म में तटस्थ है, और कोई किसी को रोड पर मार रहे हैं तो हम वहां से आगे चले जाएंगे। कोई महाराज दुर्घटना में ग्रस्त हो गए तो पड़े हुए हैं, मुंह से रक्त निकल रहा है, आपके एकमात्र सहयोग से तनिक उनकी सहायता डॉक्टर लग भेज दो, किसी हॉस्पिटल में भेज दो। ना ना महाराज, उतना विश्वास नहीं है। और हमारा एक धर्म ऐसे है, सनातन धर्म, जिसमें निरंतर अहिंसा व्रत का पालन सिखाते हैं, हम किसी को मार नहीं सकते। और एक धर्म ऐसे है जो आज देख लो बांग्लादेश में क्या दुर्दशा की है, क्या दुर्दशा की है महाराज। केवल उनको अपने, उनका कोई दोष नहीं, अपना धर्म पर, अपना सनातन धर्म पर विश्वास था। उनके अंदर एक ही प्रवृत्ति है, आप चाहे लाखों प्रयास कर लो, आप चाहे लाखों प्रयास करके उनसे जोड़ने की प्रयास करो, लेकिन वो कभी आपका नहीं बनेगा। उनमें वो संस्कार ही नहीं है, उनमें वो धर्म ही नहीं है। उनके बाल्या अवस्था से ही जन्म लेता है, और जन्म लेकर ज्यों ही महाराज वो अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, मदरसा में, तो उनको वही सिखाते हैं। लेकिन हमारे धर्म में, हमारे गुरुकुल में निरंतर एक ही धर्म सिखाते हैं कि हमें अहिंसा वृत्ति में जीना है, हमें सभी को आदर देना है, सम्मान देना है, हमें किसी के धर्म की निंदा नहीं करके हमें अपने धर्म को केवल पहचानना है कि हम सनातनी हैं। यहाँ यह ना देखो कि हमारे धर्म के साथ जो आगे हमें बढ़ा रहे हैं, हमारे धर्म के साथ जो हमारे धर्म को मानते हैं, उसके लिए चाहे हमें अपना सुख नहीं देखना चाहिए कि हमें महाराज आज घर पर सही नल में पानी नहीं आया, अब अगला बार हम वोट नहीं देंगे, यह भी नहीं है। हमें अपने धर्म को देखना है कि जो हमारे धर्म के साथ आदर दे रहे हैं, जो हमारे धर्म को पहचान कराते हैं, हम उनको वरण करेंगे। जो हमारे साथ निरंतर रहे हैं सुख और दुख में, हम उनको वरण करेंगे। वही हमारे धर्म को आगे ले जाएंगे, और वही हमारे को निरंतर श्री राम कृष्ण के चरणारविंद में पहचान कराएंगे। भागवत पहले मंगलाचरण में आदरणीय व्यास जी ने पहचान
सिखाया, पहचान दिखाया। अपने आप को पहचानो, जीवन में पहचान है, तभी पहचान करने के बाद ही आपके जीवन की संपूर्ण अज्ञान को दूर करने के वाले सद्गुरु मिल जाएंगे। अब सद्गुरु कोई छोटे से बालक भी मिल सकते हैं, सद्गुरु के रूप में कोई वयोवृद्ध भी मिल सकते हैं, और सद्गुरु के रूप में आपके माता पिता, आपके घर के कोई अभिभावक भी आपको मिल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है। जिसने आपके जीवन को पहचान करा दिया उनको ढूंढो। आदरणीय व्यास जी ने वही पहचान के लिए किसे ढूंढा? तो अपने पुत्र को। कब पहचाना? अरे महाराज, ऐसे जो माता के गर्भ में 12 साल रहे, और उन 12 साल में भी लगता है माता के गर्भ में ही पहचान कर लिया कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और यही पहचान से हमें भी जीना है। अब आप कहेंगे कि भगवान क्या मंदिर में ही हमें मिलेंगे? ऐसा भी नहीं। जब व्यास जी देखा कि ये मेरे पुत्र नहीं, ये मेरे जीवन का सद्गुरुदेव है। एक पिता अपने पुत्र को गुरु के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कभी स्वीकार कर सकते हैं? जरूर करेंगे। क्यों? जो आपको परमात्मा से मिला दे। एक 5 वर्ष के अवस्था परम वैष्णव आदरणीय प्रहलाद जी ने संपूर्ण असुर बालक को जब भगवान से मिला दिया, और अपने पिता जो कल तक कह रहे थे कि भगवान नहीं है, और आज पहचान करा दिया कि भगवान कहाँ नहीं है, सर्वत्र। पिता ने कहा सर्वत्र है, तो मेरी दृष्टि से कहीं कहीं है ही नहीं, तो मया कथम न दृश्यते? बोले मया दृश्यते। अगर आप भगवान को पहचान करना चाहते हो और भगवान को देखना चाहते हो, तो अपनी नजर से ही उनको ढूंढो, और वो नजर तब तक ढूंढते रहो जब तक आपके रोम रोम से उनके नाम ना निकले। और यही हुआ। व्यास जी ने अपने पुत्र में उस भाव को ढूंढा, तो पुत्र की ओर से वृक्ष ने ही उत्तर दिया था कि पुत्रो हम, पुत्रो हम। व्यास जी ने सोचा, ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष को कहाँ ढूंढूं? भगवान को आप चाहोगे कि हम मंदिर में रोज जा जाकर ही मिलेंगे तो भगवान हमें दर्शन दे देंगे, ऐसा नहीं है। घर में चलते फिरते, सोते जागते, उठते, किसी भी स्थिति में कहीं भी वो मिल सकते हैं। केवल आपके जीवन में यही पहचान रखना है, और पहचान कराने वाले कौन है? तो सद्गुरु। और सद्गुरु जीवन में 2 घड़ी आपके जीवन का 2 प्रश्न होता है, और वही सद्गुरु को जीवन में अपने दोनों प्रश्न को पुरस्कारी कर दो। जीवन में एक व्यक्ति ऐसे रखो जिससे अपना कुछ छुपाओ नहीं, हर चीज बता दो। हर चीज को आप सूक्ष्म रूप से बताओगे तो आपको पहचान करा देंगे। व्यास जी ने पुत्र के माध्यम से ये देख लिया कि मेरे पुत्र तो सबका कल्याण करने वाले हैं। भगवान सबको हैं, एक के नहीं। संत महात्मा सबके हैं, एक के नहीं हैं। उनके लिए सब बराबर है, और सबको एक भाव से देखते हैं। और जब यही भाव लेकर आप आगे बढ़ोगे तो जीवन में सद्गुरु ऐसे मिलेंगे जो आपके जीवन में 2 प्रकार के प्रश्न निरंतर निकलता रहता है। और एक प्रश्न जीवन में ऐसा नहीं है, हम बहुत बड़े ज्ञानी भी है तो भी कभी कभी जीवन में अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अरे हम जिस ब्रह्मा जी के सृष्टि में जन्म लिए हैं ना, वही ब्रह्मा जी के जीवन में भी अज्ञान उत्पन्न हुआ था। आप कहेंगे कब? वही भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे तो विशाल अघासुर यानी अजगर को उद्धार किया, तो संपूर्ण देवता ने फूलों की बारिश की, और जब उन ग्वाल वालों के झूठन को खा रहे थे, भगवान बीच में सब अपने अपने घर के जो जैसे लाए थे, जो आधी लड्डू खाकर भगवान के मुख में डाल देते, तो भगवान अपने प्रिय सखा मधुमंगल के द्वारा जो गोरस थे उनके मुख में लगे हुए वो जो चाटने लगे, तो ब्रह्मा जी जिनके पास 100 बुद्धि है, जीवन में ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ जानते हुए भी मेरे जीवन में भी कभी कभी अज्ञान उत्पन्न हो सकता है।
एकमात्र श्री रामकृष्ण के सिवा सब जितनी भी ब्रह्मा की सृष्टि में है, सबके अंदर अज्ञान उत्पन्न हो सकता है। जिसने जन्म लिया जब ब्रह्मा जी के अंदर अज्ञान उत्पन्न हुए, ग्वाल वालों बछड़ों को चोरी कर लिया और फिर 1 वर्ष तक रखे, तब आप आगे की कथा में श्रवण करोगे, तब भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा तुम्हारे जीवन में अभी पहचान करने की समय है। हम कई बार जन्म ले चुके हैं, हम कई बार अनेकों जगह इस शहर में ना जाने अनेक वक्ता आते हैं और आपको भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कराते हैं। उनकी कथा श्रवण करने के बाद भी क्योंकि अभी तक वो भी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, तो हमें कैसे पहुंचा देंगे? हाँ, एक जगह पहुंचा सकते हैं। हमको खूब महाराज ऐसे भाव में डुबो देंगे कि लगेगा हम तो महाराज, कभी आपके आंखों से आंसू, तो कभी आपके मुखार बिंद में हंसी, तो कभी आपके हाथों में ताली, कभी आपको नचा देंगे, कभी आपको झुमा देंगे, कभी आपको यह दिखा पहचान करा देंगे। महाराज ऐसे वक्ता कभी मिले नहीं, लेकिन बाकी में आपके अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने की उनके अंदर भी वो शक्ति नहीं है, जो स्वयं कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो और उसी मोह माया में अपने ही डूबे रहते हैं, तो आपको क्या दूर कर देंगे? एक व्यक्ति एक बार एक संत के पास गए कि देखो मेरे बच्चे जो ये है ना, ये रोज जब स्कूल जाते हैं तो गुड़ खाने के लिए मचल जाते हैं, महाराज आप कोई उपदेश दो। महात्मा ने कहा कि मैं कैसे बताऊं, जब हम भी रोटी खाने के लिए बैठते हैं तो गुड़ लेकर ही बैठते हैं। पहले हम अपने आदत को सुधार ले, फिर हम दूसरों को सुधारेंगे। जो आपको कहते हैं मोह माया से दूर हो जाओ, जरा आप एकांत में देखना वो कितने डूबे हुए हैं, वो कैसे रहते हैं, वो किस स्थिति में रहते हैं। कोई महात्मा के पास जाओ, बाकी में जो साधु संत होगा वो कहीं महाराज आप जहां भी उसे रख दो, इस पंडाल में भी रह जाएंगे जहां भी वो अपने मस्त में रहते। वृंदावन में आप जाओ महाराज, लाखों लोग बाबा से, प्रेमानंद बाबा से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां देखोगे वो अपने मस्त में रहते हैं, पूरे मुख में ब्रज रज लगाकर आनंद में डूबो रहते हैं। जीवन में त्याग भी एक पहचान कराता है। और यहाँ जब सूत और सुनकादि का संवाद हुआ तो यहाँ एक त्याग और एक पहचान के विषय में प्रश्न किया गया। त्याग और पहचान कैसे हो? जीवन में त्याग कब होगा? जब जीवन की संपूर्ण अज्ञानता को नष्ट हो जाएगा। और पहचान कब हो जाएगा? जब इन कानों के द्वारा ये जान जाएंगे कि जीवन में आज तक हमने जो कुछ सुना, स्तुति सुनी चाहे निंदा सुनी, इन दोनों से हमें ऊपर जब तक नहीं उठेंगे, इन दोनों से हम साझे में छोड़कर परमात्मा से नहीं मिल जाएंगे, तब तक जीवन में शांति कहाँ। इसीलिए जब सूत और शौनकादि के संवाद हुआ तो सौनक जी ने आदरणीय सूत जी से यही प्रश्न किया, क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभ सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान की प्राप्ति के लिए, भागवत की प्राप्ति के लिए और जीवन हर स्थिति में मुस्कुराहट में बनी रहे, इसके लिए हमें कहाँ जाना है और इसके लिए हमें क्या, किसे पहचानना? महाराज ना जाने अपने जीवन में अनेकों साधु संत महात्मा विद्वान धर्म गुरु से मिल लिए, लेकिन अशांति वैसे ही है। क्या ये ग्रह को दूर करने के लिए कोई उपाय है? यही भाव उन महात्मा से प्रश्न किए। कौन? तो सौनक जी। अगर उनके जीवन की परिचय आप जानोगे ना, तो जीवन के लोग कहते हैं ना कि पूर्व जन्म की प्रारब्ध है सुख और दुख। कोई कहते हैं अपना कर्म है सुख और दुख, कोई कहते हैं अपना स्वभाव है सुख दुख, कोई कहते हैं कि भगवान की इच्छा है सुख दुख। लेकिन अब हम यही को सोचने लग जाए तो अब किसकी बात माने? सौनक जी
महाराज मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। जय हो। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़ो ऐसा कोई गुरु मिले। जय हो। श्री राधे हरि बोल। ओ टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ उजियारा, हरि मिले ना हरि उजियारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि द्वारा। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई गुरु मिले। हो जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे द्वारा। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे द्वारा। मेरा यातम रूप देखा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा यापन रूप जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले। जय हो। ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले। जय जय श्री राधे। आइए उस भाव पर सौनक जी ने सूत जी से जो प्रश्न किया कि जीवन का हर व्यक्ति का यह प्रश्न गुरु मंत्र की तरह रखना चाहिए। महाराज, जीवन की सबसे बड़ा अज्ञानता क्या है और उस अज्ञानता के दूर करने के लिए कोई उपाय है? अज्ञानता क्या है? किसी के हम बहुत गुणगान गाते रहते हैं और किसी की हम बहुत निंदा करते रहते हैं, लेकिन निंदा और स्तुति से उठने के बाद ही परमात्मा मिलते हैं, चाहे वो मधुसूदन सरस्वती के तरह सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, जिसने गीता पर भाष्य टीका लिखे, जिनके समान इस धरातल पर भारत भूमि में बहुत कम विद्वान थे, लेकिन जीवन की अज्ञानता है तो पहचान नहीं मिलेगा। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता एक दुख का कारण है। अज्ञानता पहचान से दूर कराते हैं।
आज के समय में यही अज्ञानता घर घर में छुपे है। हर घर में लड़ाई, सास बहू के, लड़के को माता पिता से, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई, जिससे इतनी दूरियां बन जाती है जो हम चाहते हैं हमसे दूर रहे। यह कारण क्या है? कोई हो सकता है आपकी प्रशंसा न गान करे, कोई हो सकता है निरंतर आपके गुणगान न। हर व्यक्ति अपना गुणगान सुनने के लिए ही महाराज जीते हैं। हाँ, हो सकता है यहाँ आपके गुणगान में लाखों की भीड़ लगेगा आपको कि ये बहुत बड़ा महाराज कोई अवतारी महापुरुष है, ऐसा कोई नहीं है। एक अभिनेता, एक नेता की भीड़ लाखों की होती है, जिनके लिए उतना प्रचार किया जाता है, उसके लिए बुलाया जाता है, बीच में महाराज उसे पानी नाश्ता की व्यवस्था होती है। वहां आप क्या पहचानो, क्या पाओगे और क्या खोओगे वो आप भी नहीं जानते हो। आप बड़े बड़े पंडालों में जाओ शांति के लिए, लेकिन महाराज आप जहां शांति की खोजते हो वो पहले अपने आप को खोजो, जहां वास्तविक आपका कल्याण होगा, जहां वास्तविक आपका पहचान मिलेगा। और वास्तविक पहचान तो ऐसी कोई अवधूत महापुरुष ही दे देंगे जहां कोई विडंबना नहीं है, जहां महाराज उसको लगेगा कि ये ऐसा क्या है इसके अंदर। मधुसूदन सरस्वती जिसने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता इस भारत भूमि में कोई कोई हुए हैं। जैसे महाराज आज वेद के ज्ञाता 200 वर्ष के बाद यही महाराष्ट्र के 19 साल के बालक जिसने काशी के भूमि में उन विद्वत समाज के बीच में कहा कि ऐसा नहीं है, यह भूमि वही सनातन भूमि है। और कहीं ना कहीं महाराज आप यह जरूर सोचना कि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। महाराज यह मत सोच लेना कि भूमि में आज भी ऐसे ऐसे आत्मनिष्ठ महापुरुष है। वो कोई महाराज 19 साल की बालक देवव्रत नहीं, यही महाराष्ट्र से निकलकर आज संपूर्ण विश्व में उन ऋचाओं की गान कर रहे हैं जो महाराज 200 साल के बाद, 200 वर्ष के बाद ये कोई ऐसे बालक गान करते। वेद की हर ऋचाओं को सीधे गान करवा लो, भागवत के हर मंत्रों को सीधे चाओ उल्टे। ये पहचान कब? कभी कभी महाराज वही पहचान में संपूर्ण धर्म के ज्ञाता ऐसे ही श्री मधुसूदन सरस्वती थे, 6 धर्म शास्त्रों के ज्ञाता। लेकिन एक दिन भगवान शंकर जी ने देखा कि इसके अंदर क्या, जो वर्षों से काशी में निवास कर रहे थे, बहुत लोग जाते हैं वृंदावन कि अब ब्रजवास करूंगा। बाबा प्रेमानंद ने कहा कि वृंदावन छोड़कर कहीं न जाओ। और महाराज वो जब ब्रजवास करने के लिए जाते हैं, वृंदावन में वास करने लग जाते हैं, पूरे शरीर में यमुना जी की रेत लगाकर अब सामने वाला देखते महाराज ये तो बहुत बड़े साधक हो गए। लेकिन साधक सब नहीं बन सकता है। आप तालाब में बोगला को देखे होंगे ना, बोगले जो मछली को ढूंढता रहता, बहुत पैर एक एक उठाते कब मछली। साधक वहां जाकर वही प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर बेचने लग जाते हैं। फिर उनके अंदर क्या होता है, कभी कभी आदत जो बनी रहती है ना, वो जल्दी छूटता नहीं। मधुसूदन सरस्वती ने सोचा मेरे लिए तो सर्वश्रेष्ठ आसन होना चाहिए। और एक दिन बाबा विश्वनाथ मधुसूदन सरस्वती के उन सिंहासन पर बैठ गए जिन पर वो स्वयं बैठते, अवधूत रूप में, पागल की तरह। मधुसूदन सरस्वती ने कहा महाराज आप इस सिंहासन पर, समझ के स्वयं भगवान शंकर जी थे, वैष्णवाणाम यथा शंभु। बोले मधुसूदन यह बताओ आपके अंदर अज्ञान है कि नहीं? बोले नहीं। तो बोले अज्ञान है, क्योंकि आपने अभी आपके अंदर जो हृदय में क्रोध आया ना, महाराज जी कैसे बाबा है, कैसे संत है जिसने मेरे सिंहासन पर बैठे। बोले ये अज्ञानता है।
और आप जब किसी बड़े बड़े विद्वानों के बीच जाते हैं, उनको पराजित कर देते हैं, तो आपके हृदय में प्रसन्नता होती है, तो आपको सुख मिलता है? बोले हाँ मिलता है। बोले इन दोनों से जब आप उठ जाओगे ना, तब ही श्री जी की प्राप्ति होगी, तभी श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी, तभी धाम का वास होगा। मैं लोगों से कहता हूं कि आप हमारे आश्रम वृंदावन में आइए, तो आश्रम में नहीं ठहरेंगे, वहाँ धर्मशाला जो आश्रम के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा बने हैं, जहाँ व्यय लगता है वहाँ ठहरते हैं, जहाँ निरंतर कथा होती है, जिसे आश्रम चलते हैं। कि आश्रम में उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हर आदमी को सुख चाहिए, दुख को भी अनुभव और सुख को भी अनुभव, इन दोनों से जब उठोगे तब ही भगवान मिलेंगे, दोनों में मुस्कान मिलेंगे। ब्रजांगनाएं जब तक श्री कृष्ण वृंदावन में थे, उन गोपियों के घर में जाकर माखन चोरी की, वही प्रसन्नता से उन गोपी ने श्री कृष्ण को देखा और कभी कभी गोरस के पिलाकर, माखन देकर और कन्हैया को उंगली पकड़कर नचाने लग जाते। वही श्री कृष्ण जब वृंदावन को 11 वर्ष 53 दिन की छोटी अवस्था में छोड़कर चले गए, तो ब्रजांगनाएं देखो, उन दुख में भी श्री कृष्ण को नहीं भूला, उन दुख में भी निरंतर श्री कृष्ण की याद की, तो उनके लिए सुख में भी वही प्रसन्नता और दुख में भी वही प्रसन्नता। और यह प्रसन्नता तभी होगी जब आप वाकई में भागवत को पहचानेंगे, वाकई में आप भागवत को जानेंगे, वाकई में आप सही में भागवत को जानकर और महाराज गुरु मंत्र मानकर आगे भागवत, आगे आगे आप पीछे पीछे चलोगे। जैसे आज शोभा यात्रा निकली ना, हजारों की भीड़ में भागवत भगवान आगे, फिर कलश यात्रा, फिर महाराज 108 पंडित जन, कलश यात्री, हजारों भक्त जन। तो स्वयं को, अपने जीवन को जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है उसे निरंतर आगे रखो। जब आप आगे, एक छोटे से बालक को भी आप उसमें भी अपना परमात्मा को देखते हो, तो उसे आगे रखोगे, उसे आप सुंदर स्थान दोगे। लेकिन ये मैंने कह दिया, आपने सुन लिया ना, मेरे अंदर वो अनुभव है और ना ही आपके अंदर। ये अनुभव होगा, जरूर होगा, जब भागवत के शरण में जाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, सौनक जी ने बहुत विशाल 1000 कुंडात्मक 9,09,999 एकमात्र नाम की आहुति तीर्थराज प्रयागराज में बेनी माधव के निकट निरंतर आहुति दे रहे थे, केवल भगवान के नाम से। वहाँ लक्ष्य चंडी नहीं, वहाँ सहस्त्र चंडी नहीं, वहाँ करोड़ों और वो भगवान के नाम से आहुति देते थे। केवल संपूर्ण प्राणी के हृदय में अज्ञान की दूर हो। बड़े बड़े समाज सुधारक देख आजकल चलते हैं कि हम संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देंगे। क्या वो कभी बांध सकता है? लाखों के भीड़ कर सकते हैं, लेकिन एक सूत्र में वही बांध सकता है जिसके अंदर त्याग होगा। जब तक आपके त्याग नहीं किया, हजारों कैमरा आपके पीछे पीछे चले, आप कहां जाते और कहां नहीं जाते, पूरा आपके एक एक भाव को लोगों के सामने जाए, ऐसा नहीं। उस पहचान के लिए तो महाराज आपको चाणक्य बनेगा। आपको चाणक्य जब बनकर आप उस संघर्ष से स्वयं जियोगे, तो आपको ही चलते फिरते कोई चंद्रगुप्त मौर्य की तरह आपको दिखाई देंगे, जिसे आप इस भारत को सम्राट बनाकर और संपूर्ण जगत में सनातन धर्म को एक वृक्ष के अंदर, इस भारत रूपी कल्प वृक्ष के अंदर आप बिठा दोगे। इसके लिए जीवन में त्याग चाहिए। इसके लिए जीवन में यह नहीं कि हम इस व्यक्ति को मंच पर जानते हैं तो उन्हीं को आने देंगे। इसके लिए एक ही पहचान है, अगर आप राष्ट्र के लिए आहुति देते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, तो संपूर्ण प्राणी को आप जन जन में वो शब्द जागृत कराना पड़ेगा कि आप भगवान के हैं। और वो जागृत कोई महात्मा, कोई त्यागी, जिसको महाराज फिर कुछ चाहिए नहीं, आकांक्षा इच्छा से रहित होकर, अगर समाज सुधारक भी बनना है तो वहां इच्छा और आकांक्षा को त्याग करना पड़ेगा।
बड़े बड़े समाज सुधारक कहते हैं एक बार आप हमें जिता दो, इस बार हम आपको सबको गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन कभी मिटाया? हमें आज भी 5 किलो चावल लेने के लिए लाइन में खड़े होने पड़ते हैं। हाँ, वो अपना गरीबी मिटा लेता है, वो तो महाराज 2-4 पीढ़ियों के लिए भी गरीबी मिटा देते हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में आपको उन संतों की तरह समाज सुधारक सूत जी भी थे और समाज सुधारक सौनक जी भी थे। कैसे? सौनक जी भी समाज सुधारक ही प्रश्न के और सूत जी भी समाज सुधारक प्रश्न के जवाब दिए कि भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुख सूत्र में बांधने के लिए महाराज सहस्त्र कुंडली यज्ञ पर अनेक करोड़ों नाम की आहुति दी। फिर महाराज सोचा कि ऐसे भी समाज कैसे एक सूत्र में बांधेंगे, इससे हमें आगे और राष्ट्र के लिए यात्रा करनी होगी। जब तक एक सूत्र में ना बांध जाए तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। हमें समाज को, हर व्यक्ति को, चाहे महाराज एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं उनको भी जागृत कराना है, और एक विशाल महल में रहते हैं उनको भी हमें पहचान कराना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जिस पहचान के लिए आप कहेंगे वहाँ Z+ की कौन सी सुरक्षा थी? जब सौनक जी ने सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का, तो उनके यज्ञ के ऐसा कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, स्वयं मृत्यु देवी कि कोई यहाँ मर ना पावे। और 30 वर्षों तक मात्र यज्ञ क्या था, लेकिन महाराज शांति नहीं। शांति कहाँ है? शांति नाम है घर में किसी के शांति देवी, और कोई ना कोई ऐसे कार्य करेगी रोज अशांति फैलाएगी। वो शांति नहीं, वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं, वो तो एक अज्ञान है। बोले सब राष्ट्र से जुड़े, सब सनातन से जुड़े। इसके लिए हमें जुड़ने के लिए एक ही पद्धति अपनाना है कि महाराज अज्ञान को भी दूर हो जाए और कर्ण रसायनम, कानों को भी प्रिय लगे। कान के लिए भाई कौन सी बात प्रिय लगेगी? जो बात आपको बहुत सुंदर लगे, आनंद लगे, भगवान से मिला दे। और यही आनंददायक प्रश्न क्या कि जीवन में, घर में और परिवार में रहकर भी क्या हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं? क्या भगवान हमें दर्शन देंगे? क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा कोई साधना बता दो जिस साधना के बल से हमें कहीं जाना ना पड़े। किसी भी मंदिर में जाता हूं, बहुत भीड़ रहती है, जाकर लौटना पड़ता है। घर में रहकर हमें वही रूप का आनंद मिले, कोई साधना है? मेरे जीवन में तो 2 ही साधना अब बाकी है, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। हर साधना को, हर तंत्र मंत्र के उपाय, हर अर्जी को लगाकर देख लिया। अब जीवन की एक अर्जी बाकी है कि भगवान कैसे मिले। भगवान से मिलने के लिए सज्जनों कोई जरूरी नहीं है कि आप एक स्थान पर बैठकर ही भजन करोगे तभी भगवान मिलेंगे। भगवान से मिलने के लिए, श्री राम कृष्ण से मिलने के लिए आप जहां भी बैठकर, जिस अवस्था में, चाहे नहाए हो चाहे नहीं, चाहे महाराज खाते पीते सोते जागते, किसी भी स्थिति में आप उनको पुकार सकते। ऐसी साधना एकमात्र भगवान के नाम है। और भगवान की नाम की साधना पर विश्वास कैसे जागृत होगी? अब यहाँ विश्वास धर्म का एक बहुत तटस्थ बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप केवल भागवत संबंधी, भागवत विषय में ऐसे ऐसे भाव लिखा है कि भटकने की जरूरत नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, आप अगर सही में एक बार, मैं इसीलिए कहा कि आप जरूर भागवत ना हो तो सुख सागर पढ़ लेना, हिंदी में लिखा रहता है मोटे अक्षर में, और एक बार पढ़ना कि आज के समय में वाकई में जो हम टीवी चैनल पर देखते हैं और बड़े बड़े वक्ता वो भागवत के विषय कह रहे हैं कि हमको गुमराह करके अनेकों बात कहकर अपने समय को पास कर रहे हैं।
ये आप जब स्वयं एक बार स्वयं अपने घर में वक्ता बनकर भागवत के अध्ययन करोगे, भागवत को पहचान करोगे, तब फिर आपके अंदर यह भाव नहीं रहेगा कि क्या बोलते हैं, आप उसे टोक सकते हो। महाराज, हम अपने अमूल्य समय निकाल कर आपके पास आए हैं, अपनी जीवन के उस घड़ी को देने के लिए जिस घड़ी में मेरे जीवन में चैन मिले। आप फिर हमें उस बेचैनी वही जगह पर भेज रहे हैं जहां आप स्वयं बेचैन हैं। हमें बेचैनी नहीं, हमें चैन चाहिए। बेचैनी तो बड़े बड़े देवता भी हो सकते हैं। जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय अपने जीवन की बेचैनी लेकर देवता गए। देवता ने देखा कि लगता है महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, 7वें दिन मरना पड़ेगा। लेकिन उस श्राप से बचने के लिए एक 16 वर्षीय श्यामला सलोने दिव्य, ऐसा कौन लगता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए। क्यों नहीं हम भी उनसे कुछ मांग ले, याचना करो, लेकिन उस याचना वहां करो जिस याचना में आपको सुख मिले। मांगो वहां जिस मांग में आपको सुख देखे, चैन देखे। लेकिन ऐसा ना चिल्लाते चिल्लाते मांगो जो और आपके जीवन की बेचैनी मिले। जीवन में कभी कभी भगवान दुख भी दे तो चैन से मुस्कुराते हुए देखो, और कभी सुख भी दे तो ज्यादा उदंडता नहीं दिखाकर चैन से उस सुख को आनंद लो। और उनकी कृपा रूपी प्रसाद को, जैसे घर प्रसाद आपको कम भी मिले तो जैसे घर में सभी को बांटते हैं तब ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार भगवान ने आपको कोई सुख रूपी प्रसाद दिया है तो उसको सभी को बांटकर स्वयं तब उस सुख रूपी प्रसाद को ग्रहण करो। लेकिन कभी कभी हम उस प्रसाद की ओर चले जाते हैं जो भगवान को भूल जाते हैं, अपना पहचान खो देते हैं। अपनी पहचान खोने के बाद वहां केवल दुख बचा रहता है, वहां सुख नहीं बचता है, वहां केवल केवल दुख बचता है। जैसे आप देवता की तरह भी सामर्थ्य है, लेकिन वहां भी चैन नहीं है। देवता बेचैन क्यों है? देवता की बेचैनी के कारण क्यों है? वहां तो महाराज सुख बांट रहे थे, सुख रूपी प्रसाद। कौन सा सुख रूपी? तो जहां भेदभाव है ही नहीं, जहां विशुद्ध भागवतमयी चिंतन है। जो महाराज हंस नहीं है, हंस का भी एक स्वभाव होता है। हंस के निकट आप पानी में दूध मिला दो तो दूध को पान कर लेगा और पानी को छोड़ देगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण तो परमहंस संहिता है। यहाँ ना किसी भी प्रकार के विषय की तो चिंतन ही नहीं है। यहाँ तो विशुद्ध उस प्रेम का गीत आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने गान के, जो महाराज कहीं भी यहाँ अज्ञानता है ही नहीं, वहाँ परमहंस संहिता है। हंस का स्वभाव है। कोई ऐसे भी महात्मा है जो बहुत बड़े हैं, आप उनको दूर से फूलों की बारिश जय जयकार नहीं करोगे तो नाराज भी हो जाते हैं। कोई ऐसे भी अवधूत आपके पास आ जाएंगे जो आप चाहे उनको गाली भी दो और चाहे आप उनको स्तुति भी कर दो, तब भी आपको आशीर्वाद देंगे कि आप मेरे प्रिया प्रीतम के मंगलमय नाम जाप करो, आपका कल्याण हो। यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जो बोले संत भगवान की, उस संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर हो, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, हो पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, हाँ पुण्य कमाई। होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आदि राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो श्री राधे। ओ ध्रुव जी की बन गई हो, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमिरन में लाग रे, हाजी गुरु सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधो, हाँ सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधु, हाँ सुनो भाई साधु। जय हो राम भजन में लग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। जीवन का भाव देवता तुल्य अपने भाव को कैसे देना चाहिए, और एक भाव जीवन के हर भाव को त्याग कर जियो उन पे जहां अपना सब कुछ सुनिकर। अब आपको जीना है, दो प्रकार की जीने की बात कही, और कब, जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता लोग एक साथ उन संघर्ष से जिस वस्तु को प्राप्त किया था, जीवन का कुछ अमूल्य चीज, बहुत आपके पास सोना चांदी तो लोग घर पर नहीं रखते, सोना हीरा है तो और भी छुपा कर रखते, लॉकर में रखते हैं, उस अमूल्य चीज को देने के लिए कहां पहुंच गए, जो एक अवधूत थे, जिसने महाराज केवल हंस ही नहीं परमहंस वृत्ति में रहते थे, जिनके अंदर एक ही आकांक्षा थी, प्राणी अपने धर्म को पहचाने। आज हमारे धर्म को पहचान कराने के लिए अनेक
धर्माचार्य केवल आपको एक शब्द के द्वारा पहचान कराते हैं कि आप वाकई में सनातनी हो, आप हो, ये कोई दोहराए नहीं। लेकिन आप भूल चुके हैं, तो आप अपने आप को पहचानो और पहचान कर दूसरों को जगाओ। हम तो पहचान चुके हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो भागवत पंडाल में आए सब पहचान चुके हैं। केवल हमारे पहचान से ही काम नहीं चलेगा, हमें जागृत कराना है, हमें जगाना है और हमें जगाकर दिखाना है कि हमने जगाया। अब जगाने के लिए आपका अपना प्रयास करना पड़ेगा। देवता ने भी प्रयास किया, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति इस भारतवर्ष में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले जन्म लिए हैं, सब अपना प्रयास करते हैं। चाहे आप एक लोटा जल लेकर तुलसी के वृक्ष में डाल देते हैं या शंकर जी के शिव लिंग पर डाल देते हैं, तो भी आप पहचान कराते हैं कि हम सनातनी हैं। हम अपने आप को आहुति अपने धर्म में निरंतर किसी न किसी भाव से देते हैं। ना भी समय मिलता है तो अपने माता पिता, अपने इष्ट, अपने बड़े बुजुर्ग को आदर करने लग जाते हैं, प्रणाम करते हैं। यह भी एक जीवन की आहुति है। धर्म की आहुति तो हम निरंतर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में निरंतर देते रहे, फिर भी हमारे जीवन की पहचान नहीं हो रहा है। हम तो हर प्रकार के समर्थशाली हैं, ऐसा नहीं है जो हम समर्थशाली नहीं हैं। हमारे पास चारों पुरुषार्थ में कोई पुरुषार्थ है, हम पुरुषार्थहीन नहीं है। भारत में हर व्यक्ति जन्म लेने वाले पुरुषार्थी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ है, फिर भी पहचान क्यों नहीं है? पहचान इसीलिए नहीं है, पहचान को दूर कराने के लिए आपके पास एक रोग है, जिस रोग का नाम है मत्सर, जिस रोग का नाम है ईर्षा। जो ईर्षा से जीते हैं, जो मत्सर से जीते हैं, वो महाराज पहचान नहीं कर सकते हैं, चाहे वो देवता के समान समर्थशाली क्यों ना हो, चाहे वो देवता के समान अपने आप को, अपना अमूल्य वस्तु क्यों ना दान कर दी हो, फिर भी वो कोई महाराज अपने आप को उन स्थान पे अपना पहचान नहीं जागृत करा सकता है। हाँ, आपने किसी आश्रम में, किसी मठ मंदिर में, और आप बड़े विशाल आयोजन के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से हजारों में, लाखों में अपना पहचान तो करा दिया, लेकिन उस पहचान को वास्तविकता जो सुख है वहां तक आपने नहीं दिखाए। वहां तो कोई बिरले ही पहुंच पाते हैं। देवता ने अपने जीवन का अमूल्य चीज, जो स्वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अमूल्य वस्तु था, अमृत, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता ने असुरों के साथ देवासुर संग्राम हुए, हजारों, जिसमें देवता भी शहीद हुए, असुर भी, परंतु उस अमृत को सुरक्षा के लिए हजारों देवता उपस्थित थे। फिर भी अपने जीवन की आहुति जब अंतिम घड़ी में, जब हमें सीधे भगवान से संबंध होने वाले हैं, तब हम कहीं ना कहीं चुक जाते हैं। क्यों चुकते हैं? किस लिए चुकते हैं? ईर्षा रूपी रोग से, मत्सर रूपी रोग से। महाराज, हम इतने बड़े हैं, समाज में हमें सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ तो हमसे कोई सही होकर बात भी नहीं की ना। अब नहीं जाएंगे हम। अपने पहचान को दिखाने के लिए दूसरों का अनादर करने लग जाते हैं। भाई, हमें इससे अलग होकर हम अपनी एक अलग से कमिटी बनाकर बिल्कुल ऐसे करने लग जाएंगे। यही एक अज्ञानता है, और यही अज्ञानता हमें पहचान से दूर करा देते हैं। महाराज, ये बाबा तो है, लेकिन सही में हमको उतना भाव इसमें अभी जागृत नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है? मानता हूं आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मानता हूं आप संपूर्ण ज्ञान को जानकारी भी है, लेकिन आप सही में पहचान से दूर हो गए। क्यों? ये पहचान के दूर आज से नहीं, अनादिकाल से है। जैसे देवता भी नहीं पहचान पाए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को। लोगों को एक दूसरे को ही नमन करता है तो सामने वाले चाहे हृदय से भावना जगे, फिर भी दिखावटी के लिए आपको हाथ जोड़ ले, आपको प्रणाम कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है उनके हृदय में आपके प्रति समर्पित भाव जागृत हो जाए।
देवता के हृदय में ऐसा भाव नहीं जगा। श्रीमान सुखदेव जी को देखकर चरणों में प्रणाम भी किया और चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आप जो फल महाराज परीक्षित को दे रहे हैं वो फल हमें तो दो। यह अमृत का फल से भी मुझे लगता है श्रेष्ठ फल है। जो आप जैसे महात्मा कोई बुलाते हैं तो आप किसी के द्वार पर नहीं जाते हैं, और अगर आप जाते हैं तो मात्र आप एक गौ की जितनी देर तक दूध निकाल ली जाती है उतनी ही देर तक ठहरते हैं, 6 मिनट, 5 से 6 मिनट। फिर भी आज आप भागवत कथा करने के लिए उपस्थित हुए। बहुत लोग नहीं कहते हैं अरे महात्मा बाबा जी को क्या कमी है, बड़े बड़े मठ है, महाराज एक एक आश्रम में जाओ, करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी मांगते हैं। ध्यान देना, कोई साधु संत आपसे नहीं मांगते हैं, आपके पाप लेते हैं। और महात्मा को कोई लड़के बच्चे परिवार नहीं रहता है कि उसको महाराज वो दे, वो तो वही मठ मंदिर, ताकि आप जिस मंदिर के लिए करोड़ों वर्ष तक आपके पूर्वज ने संघर्ष किया, अपने आप को बलिदान दिए, वही आज श्री राम मंदिर हम दर्शन करने के लिए करोड़ों भक्त आज जानते हैं कि वही पहचान, जो पहचान को मिटाने के लिए आक्रांता ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने आप को बलि देकर आज उस पहचान को भव्य श्री राम मंदिर के रूप में हमको फिर पहचान कराने के लिए बुला रहे हैं। और आप भव्य श्री राम मंदिर का दर्शन करो, और महाराज उस भव्य मंदिर में, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने उन धर्म ध्वजा को लहराते हुए दिखा दिया कि सनातन धर्म निरंतर ऊंचाई की ओर लहराते रहते हैं। केवल आप उस ध्वजा को देखो, दूर से भी अयोध्या के सीमा पर ही जाओगे तो वो सनातन धर्म की ध्वजा आपको लहराते हुए आपको अपने आप को पहचान कराते हैं। यही मठ और मंदिर एक पहचान देते हैं कि आपका धर्म यह एक पहचान का स्वरूप है। आज भागवत मंदिर जो श्रीधाम वृंदावन में बन रहे हैं, वैसे तो मंदिर है ही हमारे यहाँ, 7 मंजिल श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी विराजमान है, लेकिन भागवत कथा आज के समय में लुप्त हो रहा है। भागवत कथा अब कोई बहुत कम बोलने लग गए हैं, कोई साधु संत महात्मा ही कह देते हैं। अब तो बाकी के मारा दोहा पद सवैया अनेकों कहानी उसमें बढ़िया रस भरकर आपको श्रवण पुरस्कारी करते रहते हैं, ताकि आप उसमें डूब जाओ, आप उसमें खो जाओ। लेकिन महात्मा महाराज, मैंने प्रारंभ में कह दिया, दवाई कड़वी होती है, लेकिन फिर भी हमें लेना पड़ता है, हमें स्वाद नहीं देखना पड़ता है। अगर हमने ले लिया तो महाराज वहाँ 2 भाव है। जैसे देवता ने अपने जीवन का सर्वोपरि अमृत तो देने के लिए गए, हम तो कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो नित्य भजन पूजन करते, फिर भी मन में शांति नहीं है। शांति कैसे होगी, शांति क्यों नहीं हो रही है? इसका यह भी एक कारण है, देवताओं को चंचलता को देखा, देवताओं को ईर्षा देखा। ईर्षा क्या है? भागवत में सबका कल्याण दिखा दिया है, लेकिन जो मत्सर है ना, ईर्षालु, उनका कल्याण कभी भी भागवत, चाहे आप हजारों पाठ करवा लो, पूजा करवा लो, हजारों बार सुन लो, लेकिन ईर्षा भरा हुआ है कि हम कैसे पंडाल में जाए, तो फिर कल्याण होने वाले नहीं है। चाहे आप देवता की तरह समर्थशाली क्यों ना है, देवता जिसने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, महाराज ये भागवत हमें प्रदान कर दो। आप चाहोगे कि भगवान हमें आसानी से मिल जाए, भगवान कैसे मिलेगा? क्यों नहीं भागवत देवता को मिला, और क्यों भागवत महाराज परीक्षित अब तो कोई राजा के पद पर है भी नहीं, भारत की सम्राट के पद पर है भी नहीं, और वो भी महाराज गंगा किनारे वट वृक्ष के नीचे अवधूत महात्मा के रूप में एक प्रश्न लेकर जी रहे थे कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। लेकिन जीते हुए वहाँ पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज के आगमन हुए, और आगमन होते ही महाराज परीक्षित को भागवत रूपी शास्त्र को पुरस्कारी करने लग गए। लेकिन देवता को क्यों नहीं दिया? देवता को अभक्त जानकर,
अभक्ताम ताम स विज्ञाय ना ददो स कथामृतम। एक सुख ऐसा है जो आपको संसार के सुख संपूर्ण दे देगा। आप अपने धर्म के बदौलत स्वर्ग भी जाओगे तो स्वर्ग में तब तक रहोगे जब तक पुण्य है। और एक शास्त्र ऐसे है जिसके शरण में जाने से भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद का कथन है, नाचा पुनरावर्तते, नाचा पुनरावर्तते। एक बार आपको सही में अपना मन मनमोहन के चरणार बिंद में लगाना पड़ेगा, और जब लग गया तो हटाओ नहीं, क्योंकि महाराज हटेगा ही नहीं। आप प्रयास भी करोगे तब भी नहीं हटेगा। उसे हटाने के लिए महाराज संत संघर्ष करते रहते हैं कि इससे जो जुड़े हैं क्या वो हट सकते हैं। जो एक बार जुड़ गया वो चैन से जीते हैं, जो एक बार अलग हो चुके वो बेचैनी भरा रहता है उसके अंदर, वो निरंतर बेचैन रहते हैं। संत का प्रयास है जुड़े, लेकिन एक अज्ञानता के कारण बेचैनी भरा रहता है, और बेचैनी भरा हुआ है तो अब सही में कहीं भी चलो जाओ वहां बेचैनी बना ही रहेगा। चैन है कहाँ? तो भगवान के नाम में। इस कलिकाल में चैन है एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में, बाकी कोई साधन नहीं। और यही साधन की पहचान महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने दो भाव में बता दिया। पहला भाव, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान के शरणागति के बिना अगर हम भगवान को प्राप्त कर ले तो क्या भगवान हमें मिल जाएगा? बोले नहीं। आजकल महाराज एक प्रथा चली है, ये अपनी प्रथा नहीं है, ये वामपंथ की प्रथा है। वामपंथी लोग महाराज आजकल देखो, लड़का लड़की कॉलेज में 2-4 साल के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अब हमें 2-4 साल आपको रहेंगे फिर अलग हो जाएंगे। ये अपनी प्रथा नहीं है, ये अपनी संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति महाराज पश्चात संस्कृति है। अपनी संस्कृति में तो एक बार अग्नि के साक्षी ले लिया तो अर्धांगिनी बन जाती है। हमें अपनी संस्कृति को पहचान करना है। ब्रह्मा जी ने संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए देवता की बात मानी कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण पुराणों को चाहे एक स्थान पर रख दिया, ब्रह्मलोक में एक पल्ला पर, लेकिन भागवत को जहां रखा, जीवन का तटस्थ एक जगह करो। अपने आप को कभी इधर कभी उधर मत भागो। अपने आप को यह न देखो भाई हम एक निष्ठ हो जाओ, एक जगह बन जाओ। बाबा प्रेमानंद जी के पास लोग आज कई लोग जाते हैं और अपने जीवन का प्रश्न करते हैं। निरंतर महाराज उन सत्संग के माध्यम से लोग टोकन मिलते हैं बहुत प्रयास के बाद, और फिर अपना जीवन का प्रश्न रखते हैं तो कहते हैं अपने आप को एक जगह हो जाओ, एक को अपना लो, जीवन में बदलो नहीं, जीवन में छोड़ो नहीं, जीवन में एक जगह तटस्थ हो जाओ और तटस्थ होकर उन पर विश्वास करो। चाहे वो विश्वास आपको बार बार, आप नहीं बोलते हैं जय जय श्री राधे, राधे राधे नहीं बोलते हो, राधे राधे भी बोल जाए आप बोलने लग जाओगे तो यह भी जीवन का एक तटस्थ है, जीवन की दृढ़ता है। जीवन यहाँ एक पहचान की ओर ले जाते हैं, जिस पहचान में पुकार में भी केवल भगवान दिखाई देती है, और इस पहचान आप इसको नहीं पहचानो तो आप भटकते रहोगे। देवर्षि नारद जी ने इसी यहाँ भटकाव भी और यहाँ पहचान के विषय भी भागवत के महात्म्य में बड़ा सुंदर दिखाया गया। जीवन में भटकाव कहाँ तक है और जीवन में पहचान कहाँ स्थिर हो जाते हैं। पहचान एक जगह आपको रुका देंगे, पहचान आपको एक जगह तटस्थ करा देंगे, पहचान एक जगह आपको विश्वास दिला देंगे कि अब सबको देख लिया, अब तो मुझे एक ही जगह रहना है, मैं सबको पहचान कर लिया। पहचान एक निष्ठा दिला देते हैं, पहचान में आपके हृदय में प्रसन्नता भर देते हैं। भटकाव में आप अगर भटकाने का मन बना लिया तो आप भटकते रहो, फिर भी आपके जीवन में अशांति ही। यहाँ देवर्षि नारद जी ने जीवन की शांति कहाँ है और जीवन में अशांति कहाँ है, यह भी हमें अपने आप को ढूंढना है और ढूंढकर हमें स्वयं अपने आप को पहचानना है। और यही पहचान भागवत सिखाते हैं, यही पहचान भागवत दिखाते हैं।
और यही पहचान को हमें देखना है। चाहे देवर्षि नारद जी संत के खोज में ही निकले, खोज करने की जरूरत नहीं, केवल जीवन में पहचान करने की जरूरत है। पहचान करने की जरूरत भी आपको पहचान, मैंने पहले ही कह दिया, घर के कोई सदस्य भी करा सकता है। जिस दिन आपने राधा नाम को पहचान कर लिया, जिस दिन आपने नामामृत को पहचान कर लिया, फिर आपको भटकने की क्या जरूरत, फिर आपको वहां पुकारने की जरूरत। अब आप जिस भाव से पुकारोगे वही भाव में श्री जी आपको दर्शन देंगे, वही भाव में आपको मिलेंगे। आप जिस भाव से पुरस्कारी करोगे वही तो आपको फल मिलेगा। मीठा खाओगे तो मीठा के स्वाद मिलेंगे, नमकीन खाओगे तो नमकीन के स्वाद मिलेगा, कड़वी खाओगे तो कड़वी के स्वाद मिलेगा। जीवन का भटकाव कहीं भी चले जाओ, अगर जीवन में दृढ़ता नहीं है, जीवन में विश्वास नहीं है, जीवन एक निष्ठ नहीं है, तो भटकाव में भटक जाओगे। भटकते रहो, भटकते रहोगे तो वहां शांति नहीं मिलेगी, वहां अशांत मन है, वहां अशांत मन को भरने वाले भी कोई नहीं मिलेंगे। देवर्षि नारद जी और शनकादि का संवाद भी बड़ा विलक्षण है। जब जीवन के भराव, जीवन की प्रसन्नता और जीवन की रुकावट कहाँ पर एक जगह रहे, जो जहाँ मुस्कुराहट भरे रहे, उस मुस्कुराहट को ढूंढने के लिए जब देवर्षि नारद जी निकले तो महात्मा ने कहा कि आप क्यों उदास है। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। पहचान होने के बाद भटकाव मत करो, और जब तक पहचान नहीं होगा तब तक भटकते भटकते पहचान पर रुक जाओ। देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा जिनके रोम रोम में कृष्ण नाम निकलते हैं, जो हर घड़ी महाराज नाम के स्मरण करते हैं, वो जीवन की पहचान और जीवन की रुकावट दोनों को दिखाए। महाराज जब पहचान में निकले तो महाराज अनेक जगह का अनुभव लिया, और उस अनेक जगह का अनुभव लिया तो मार्ग में महात्मा बोले कि पहचान में आपको सुख मिला, और मैं तो आपके अनुभव को देखकर, ये महात्मा का अनुभव है, ये मेरा अनुभव नहीं है। महात्मा ने कहा लगता है कि आप ऐसे मूड में हैं, ऐसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में आप बिल्कुल चिंतातुर है। जैसे सीधी भाषा में कह दिया, जैसे किसी को महाराज धन बहुत एकाएक आ जाए और फिर 2-4 वर्ष में नष्ट हो जाए, तो वो व्यक्ति जैसे महाराज दुखी रहते हैं। अगर जीवन में पहचान नहीं है तो जीवन में दुख है, जीवन में बेचैनी है, जीवन में आराम नहीं। चाहे आप बहुत बड़े वक्ता बन जाओ, और चाहे आप बहुत बड़े सहनशाह बन जाओ, चाहे आप बहुत बड़े विपन्न बन जाओ, अगर पहचान है तो वहां प्रसन्नता है, पहचान है तो वहां दृढ़ता है, पहचान है, पहचान ही तो श्री कृष्ण है। और जहां कृष्ण है वहां पुकार है, और जहां कृष्ण नहीं है वहां बेचैनी है। चाहे आप नाना प्रकार के तीर्थ स्थान में चले जाओ। देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने अपने जीवन के पहचान भी पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अनेकों तीर्थों में लिया। मैंने अपने जीवन के पहचान देखा। जीवन की पहचान कहाँ कहाँ है। हर व्यक्ति को कहते हैं कि महाराज साधु बनकर पहचान होगा कि आप गृहस्थ आश्रम में रहकर पहचान होगा। बहुत बड़े प्रभावशाली है, चारों तरफ उनकी प्रभाव की गान हो रहे थे, तनिक त्रुटि हुई तो महाराज वही प्रभावशाली को सब कहने लगे कि ये कहाँ कहाँ भटक गए। ऐसा नहीं, पहचान में निंदा भी है, और पहचान में कभी कभी पहचान करते करते तनिक त्रुटि हो जाएगी तो सब निंदा करने लग जाएंगे। पहचान में एक जगह स्थिर आप हो जाओगे तो महाराज बहुत अच्छे काम कर, देखो कितने विशाल उत्सव क्या। तो यहाँ दोनों सुनने की ताकत रहनी पड़ेगी, और जहाँ नहीं सुनने की ताकत है वहाँ कलह है। पति पत्नी में भी कलह होते हैं, आपस में वहाँ विवाद है।
वहाँ जीवन उस मोड़ में आ जाते हैं, वहाँ जीवन वहाँ रह जाते हैं। जीवन में 4 प्रकार के अवगुण दिखा दिया है। पहचान से दूर है तो जीवन का कैसा जीने की कला आ जाती है। आज लोग इस प्रकार जी रहे हैं, महाराज सुबह उठते ही महाराज कुछ खाने से पहले मुंह में एक गोली लेना पड़ता है कि दिन रात जो रहना है, अनेक काम करना, गैस ना हो जाए। बेचैनी, गैस की गोली सुबह खाना पड़ता है, क्योंकि उसका स्वभाव में 4 अवगुण हैं। कौन? मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या युपद्रुता। मंदा, हर भाई काम करूंगा नहीं करूंगा, आलस। ये जो आलस है, जीवन की आलस, यह भी एक रुकावट है। और महाराज चलो आलस के बाद और अवगुण ना रहे तो चलेगा। मंदा सुमंद मत्यो, जब आलस है तो बुद्धि क्या करेगी क्या नहीं करेगी। महाराज शरीर सही काम नहीं कर रहा है, सुबह उठते ही अब शीतलता नहीं, अब महाराज हमें तो गर्म पानी पीना पड़ेगा कि शीतलता। तो पहले हम शीतलता में रहते थे, अब जब से बेचैनी जगी कि शरीर में अनेक प्रकार के विकार हो गए, उस बेचैनी में भी हमें प्रारंभ उठकर ही गर्म पानी से स्वाद लेना पड़ता है, चैन से नहीं। बेचैनी प्रारंभ से, जब आप बिस्तर से जगोगे वहीं से बेचैनी। गर्म पानी कोई चाहते हैं कि पीऊं? अब यहाँ तो भाई चलो वृंदावन में, बिहार में खूब ठंड है। हमारे पूज्य गुरुदेव जाने वाले थे वृंदावन से, मैंने कहा महाराज अभी मत जाओ, अभी आप वृंदावन में ही निवास करिए, ताकि महाराज मार्ग दिखाई ही नहीं देते हैं। आप अभी वृंदावन में रहिए, कुछ दिन के बाद जाना। और कहीं ऐसी जगह है जहाँ भाई अभी देखिए पंखा चल रहा है, तो यही ठाकुर जी की लीला है। लेकिन हमारे अंदर जो अवगुण भर गया है ना, भटकाव में, वहां बुद्धि काम नहीं कर रही है। हम किसको माने किसको नहीं माने, हमारे लिए संत सही है कि ये सही है, हम कहाँ? ये बुद्धि मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या विपद्रुता। अब भाग्य पर हम जीने लग जाते हैं। अरे चलो भाग्य में जो होगा, कर्म छोड़ो, उपद्रुता, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। छोड़ वही सकता है, त्याग वही कर सकता है जिसके जीवन प्रारंभ से ही त्याग की ओर बढ़ा है। त्याग ये आपको हम मंच पर बैठाकर कह दे कि आप मोह माया से दूर है, तो आपको पहचान करना पड़ेगा कि ये कितने मोह और माया में डूबे हुए हैं। कहने से नहीं बनेगा। यहां पर महाराज पहचान में भटकाव है। पहचान में दिखाया गया है संतों के आश्रम की क्या गति है, पहचान में दिखाया गया है गृहस्थ आश्रम में कैसे लोग जीते हैं। लेकिन रुकावट में भगवान की ओर ठहर जाओगे ना, देवर्षि नारद जी ने कहा रुकावट है। कहाँ? एक जगह अपने जीवन को रोक लो। जब देवर्षि नारद जी वृंदावन धाम आए ना, तो वहां रुकावट आ गई। रुकावट क्यों? रुकावट ही सदगुरुदेव है। रुकावट ही आपकी उस पहचान में डुबो देते हैं जिस पहचान में फिर आपके अंदर मुस्कुराहट, जिसके लिए आप रो रहे थे कल, तो अब मुस्कुराहट भर दिए। और वैसे मुस्कुराहट भरने की शक्ति उन महापुरुषों में है जिनके जीवा से निरंतर प्रिया प्रीतम के मंगल में नामामृत पर विश्वास, नामामृत का गान, और नामामृत में भी निरंतर राधा राधा नाम में ही जीते हैं। उनका स्मरण करो, और उनका स्मरण करोगे तो वो आपको जागृत करा सकता है। जैसे भक्ति देवी, भक्ति देवी को जागृत किसने कराया? भक्ति देवी जो भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय से प्रिय पटरानी, जिनके सम्मान के लिए भगवान ने स्वयं मुक्ति को साथ में दे दिया, जिनकी दासी के रूप में, जिनकी प्रबलता के लिए भगवान ने कहा अगर जीवन में प्रबलता ही सर्वोपरि है तो अपने 2 श्रेष्ठ द्वारपाल को भेज दिया, एक के नाम ज्ञान और एक के नाम वैराग। लेकिन तब भी बेचैनी। बेचैनी कैसी?
जीवन में हर जगह घूम लो, लेकिन ये मानव शरीर अगर मिला है, इन मानव शरीर में जब तक स्वयं को अपना पहचान, कलयुग का पहचान क्या है? एक पहचान कलयुग में भगवान के नाम। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। हरि नाम शन कीर्तन करो। अभी तक आपने संपूर्ण प्राणी को देख लिया नहीं? गाते हैं भजन गायक सब क्या? दुनिया को बन कर देख लिया, श्यामा को बन कर देख जरा, दुनिया को बन कर देख लिया दुनिया का बनकर, देख लिया श्यामा का बनकर, देख जरा दरिया का बनकर, देख लिया श्यामा का बन कर देख जरा दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। श्री राधे हरि बोल, जय हो। ओ संसार सही रहने को यहाँ, संसार सही रहने को यहाँ, संसार सही रहने को यहाँ, संसार सही रहने को यहाँ। दुख ही दुख है सहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। भर भर के प्याले रोज यहाँ अमृत के पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। श्री राधे हरि बोल।
कहते हैं वो पिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो पिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं, जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। वो पिया चरण में रहते हैं। करती है कृपा, करती है कृपा राधे रानी, करती है कृपा राधे रानी। वो महल बुलाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए। जय हो। श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की। अब आपके हृदय में एक प्रश्न उठेगा कि क्या जीवन का भटकाव निरंतर बना रहेगा? नहीं। जीवन के भटकाव को रोकना है तो स्वयं को अपने आप एक मोड़ पर मोड़ जाओ। किस मोड़ पर? पुकार की मोड़ पर। अब पुकार कैसे करें? किसके पुकार करें? आपके पेट में दर्द है और आपने घर के कोई सदस्य को, बेटा को बुलाया, पुकारा, बेटा जरा मुझे पेट में दर्द है, डॉक्टर को बुला दो। बेटा डॉक्टर को बुलाने के लिए गए। फिर आपने पुकारा बेटी को, अरे बेटी, अरे लाली जल्दी दौड़ कर आ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कोई डॉक्टर को बुला दो। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए गई। बेटा ने सोचा कि अब माँ को मेरे ऊपर विश्वास नहीं, बेटी के ऊपर। फिर आपने बेटी को छोड़कर फिर पति को बुलाने लगे। क्या? अरे महाराज आप जल्दी मेरी रक्षा करो, मैं तो मरने जा रही हूँ। यही जो आप पुकार में भी कभी कभी बेचैनी है, इसीलिए उन बेचैनी को एक जगह मोड़ दो। वो मोड़ने वाले कहाँ है? तो संत। और वो संत भी मोड़ कर आपको उन जगह पर स्थित कर देंगे जिस जगह पर सही में शांति है। क्या? तो यहाँ भक्ति देवी भी तो पुकारने लगी। क्या पुकार में शांति है या पुकार में खोज है? पुकार से महाराज तब तक आप पुकारोगे जब तक भगवान ना मिल जाए। पुकारा गजराज ने, भगवान तब तक नहीं आए जब तक गजराज के अंदर अपने बल का अभिमान था, अपनी शक्ति पर विश्वास लेकर पुकार रहा था। भगवान को पुकारना है तो उनकी शक्ति की कहीं ना कहीं अपने जीवन की धारा में जोड़ दो। तब तो महाराज आप जो भी, अगर आप घर में रसोई बना रही हो, बच्चे को नहवा रही हो, खाना खिला रही हो, जो भी कार्य करती है वो भजन माना जाता है। कब? तो महाराज उसमें संबंध भगवान से जुड़ जाए। यहाँ भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को पुकारा।
इनकी निष्ठा जीवन में वहां अपनी निष्ठा को लगाओ जो उन भाव में निरंतर गोता लगा रहे हो। भाई बाबा प्रेमानंद के निकट क्यों लोग जाते हैं? वो आपको भटकाएंगे नहीं। जिस भाव पर उनका विश्वास है वही भाव को पहचान आपको करा देंगे। चाहे महाराज वहां विराट कोहली जैसे महाराज बहुत धुरंधर खिलाड़ी पहुंचे और चाहे कोई साधारण विपन्न व्यक्ति जाए, लेकिन सबको एक ही भाव में डुबो देते हैं कि आप अपने भाव को राधा नाम में डुबो दो। यही संत का पहचान है। यहाँ भक्ति देवी भी संत को यही पहचान के लिए जागृत कराया कि अगर हमने आपको पहचान करा दिया तो आप हमें किस भाव में ले जाओगे? पहचान दो भाव में ले जाते। एक भाव आप किसी पंडित जी के पास जाकर अपने जन्म कुंडली को दिखाते हैं तो जन्म कुंडली में जो भी कुछ लिखा है वो पंडित जी बता देते हैं। सत्य है चाहे असत्य आपको बता देंगे। जैसे आपके शरीर में व्याधि है, रोग है, बुखार है, खांसी महीनों भर से चल रहे, बंद नहीं हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अनेक जांच लिख देते हैं कि पहले जांच कराओ, और जांच में जो पाया जाता है वो दवा देते हैं। पंडित जी ने आपके कुंडली को देखा, उसमें जो ग्रह है उसका उपाय बता देते हैं। उस उपाय करने के बाद भी अगर ग्रह दूर नहीं हुआ उसी प्रकार अशांति, तो फिर अपने आप को ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढो तब तक ढूंढते रहो जब तक शांति ना मिल जाए, जब तक चिंता दूर ना हो जाए और चिंतन में मन बदल ना जाए। भक्ति देवी ने भी यहाँ दो भाव से पुकारी। एक भाव तो विश्वास क्या कि परम भजनानंदी महात्मा देवर्षि नारद जी है, तो कहा भो साधो क्षणम तिष्ठा मां चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरम परम। हे महापुरुष, आप एक क्षण के लिए, मेरी चिंता है, बहुत बेचैनी है। बेचैनी परिवार से, बेचैनी व्यापार से, बेचैनी स्वयं अपने आप भी उत्पन्न हो जाते हैं। बेचैनी कहीं भी आ सकती है, और वही बेचैनी यहाँ भक्ति देवी ने अपने जीवन का कहाँ पर उत्पन्न हुई। दक्षिण प्रांत से लेकर महाराष्ट्र प्रांत तक, वृंदावन तक की बात सुना दी। अपने पुत्र के व्यथा को देखकर कि संसार में माता युवती वृद्धा होती है और पुत्र युवक, यहाँ विपरीत है। लेकिन संत ने क्या कहा? संत के एक ही पहचान है, वो आपको भटकाव नहीं कराएगा, आपको डराएगा नहीं, आपको एक जगह स्थिर कर देगा, एक जगह विश्वास उत्पन्न करा देगा। भगवान के पास डर है ही नहीं, भगवान के पास भय है ही नहीं। अगर डर और भय रहता तो प्रहलाद जी कब ना हिरण्यकश्यपु के गुलाम हो जाते। कभी हुए? पिता थे। भगवान के निकट जाने के बाद भय नहीं है, वहां तो संपूर्ण चिंता की दूर हो जाती है। और एकमात्र चिंता को दूर करने की मंत्र एक ही है, चिंतन। और यही चिंतन रूपी मंत्र जीवन को एक जगह स्थिर कर देता है, एक जगह रोक देता है, एक जगह विश्वास प्रदान कर देते हैं। और वो क्या है? वृथा खेद से वाले ओहो चिंता तुरम कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमीष्यति। जीवन में एक दुख आवे तो उसको हम सहन कर लेते हैं। कौन सा दुख? सुख और दुख दोनों द्वंद्व है, लेकिन एक दुख सहन नहीं होता है। कौन? तो भगवान के भूल जाना। जो वाकई में भगवान के हो चुके हैं ना, वो निरंतर स्मरण करते रहते हैं। जैसे ब्रजांगनाएं, बहुत लोग कहते हैं, देखिए वृंदावन की लीला बहुत गूढ़ लीला है। भजन गाते हैं ना, वृंदावन की लीला क्या जाने गुरु की चेला। क्यों गाते हैं? वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। क्यों? इस गूढ़ लीला को पहचान और इस गूढ़ लीला को
जानकारी तभी मिलेगा जब किसी रसिक जन की कृपा हो। और रसिक जन की कृपा, रसिक जन किसे कहते हैं? जो एकमात्र भगवान के लिए ही जीते हैं, जिनकी निष्ठा चाहे कुछ हो जाए, वो एक बार उनको पकड़ लिया ना तो फिर भटकाव आने ही नहीं देते हैं। ब्रजांगने ब्रज की गोपिकाएं ने श्री कृष्ण से क्या कहा? आपको यदि मथुरा में जाकर सुख मिले तो आप जाओ, मैं चैन से जी लूंगी। किसके सहारे? आपके नाम के सहारे। आपके नाम के स्मरण कर हम चैन से जी लेंगे। इसीलिए रसिक जन कहते हैं, जीवन में निष्ठा को इस प्रकार रखो कि अगर आपके निष्ठा वृंदावन लीला के प्रति है, अयोध्या के लीला की प्रतीक है, तो अपने आप को, अपने घर को भी हम वृंदावन अयोध्या बना सकते हैं। आप कहेंगे कि हम वृंदावन अनेक बार गए, लेकिन अभी तक हमें वो अनुभव कहाँ हुआ? सुंदर मंदिर को दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन रसिक जन कहते हैं अनुभव को लेना है तो अनुभव में अपने आप को खो जाओ। कैसे? तो रसिक जन का भाव है, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि, तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूली धूसर तन, यह आशा उर्धार, हरे मन वृंदा विपिन निहार। यानी अपने हृदय रूपी सिंहासन को वृंदावन बनाकर, और भगवान की जो लीला, आप बाकी में यदि भगवान गोपियों के घर में माखन चुराएं, गोचारण के जो भाव आपके हृदय में बैठे हैं ना, उसे लगातार चिंतन करो। एक क्षण भी उस भाव को ऐसे चिंतन करो कि रात्रि में आप सो रहे हैं तो वही भाव आपके हृदय रूपी सिंहासन पर नाच रहे हैं, वही भाव में आप डूबे हैं। और जब उस भाव को लेकर आप आगे बढ़ोगे ना, तो वहां इच्छा अपने आप समाप्त हो जाएगी। इच्छा में दुख है, कामना में दुख है। हम मंदिर में एक लोटा जल रोज चढ़ाए, पंडित जी ने कहा 11 लोटा रोज जल चढ़ाओ, यह भी चढ़ाए, फिर भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दुख होता है, कष्ट होने लग जाता है। लेकिन वही इच्छा आपके हृदय रूपी सिंहासन पर प्रिया प्रीतम बैठे हैं, तो कहा गया है कि यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि, तदपि न हाथ पसार। फिर इच्छा एक ही रहेगी, क्या? वृंदावन में भगवान ना मिले तो चिंता मत करो, लेकिन ब्रज रज मिल जाए ना, वृंदावन की धूल, तो उसे बार बार अपने मस्तक पर लगाओ, क्योंकि इन धूल में हर कण में प्रिया प्रीतम अपने नित्य लीला की है। तो यहां पर देवर्षि नारद जी ने कहा, अगर आपके चिंतन सही है, चिंतन के कारण ही तो देवर्षि नारद जी ने भक्ति के समीप प्रतिज्ञा ली थी कि हम चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, संपूर्ण प्राणी के तस्मिन् त्वाम स्थापयामि गेहे गेहे जने जने। आज भक्ति देवी हर प्राणी के हृदय में, अरे 24 घंटे में आप जरूर एक बार तो श्री रामकृष्ण के नाम लेते हैं, पुकारते हैं। अगर पुकार सही है तो भगवान वहीं पर है। जिस समय देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सुंदर दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया, तो भी ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं थे। अब ज्ञान और वैराग्य क्यों नहीं जगे? हम अपने जीवन में ना जाने अनेक धार्मिक ग्रंथ भी पढ़े, अनेक महापुरुषों के निकट जाकर सत्संग भी किए, फिर भी मेरे अंदर वो ज्ञान की जागृत क्यों नहीं हो रहा? ज्ञान को जागृत करना है तो 3 भाव से ज्ञान का जागृत किया जाता है। पहला भाव, हम सोचते हैं कि मेरे अंदर मत्सर ना आवे, हम सोचते हैं हम किसी के विषय में कोई गलत ना सोचे, फिर भी उत्पन्न क्यों होता है?
और आप चाहते हो कि ये रोग दूर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए 3 प्रकार की दवा है। पहला दवा, जहां आप बैठे हो, कि आप सत्संग करने लग जाओ। सत्संग यदि करने लग जाओगे ना, तो सत्संग में आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी, तो क्या होगा कि जो रोग है ना, वो रोग अपने आप नष्ट होने लग जाएंगे। सत्संग रूपी जो दवा है भगवान की प्राप्ति के लिए, आलस को दूर करने के लिए, सत्संग रूपी दवा है। सत्संग से एक धीरे धीरे पहचान मिलने लग जाता है। क्या पहचान? तो देवर्षि नारद जी, ऐसा संसार की कोई भी प्राणी है जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं है कि हम भगवान के नहीं हैं, फिर भी विश्वास क्यों नहीं जागते? विश्वास इसीलिए जागृत नहीं हो रही है ताकि वहां कोई सदगुरु नहीं मिले हैं। सदगुरु पहचान कर आपको एक जगह एक मंत्र में स्थिर कर देते हैं। कभी कभी गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद भी मन में शांति नहीं मिल रही, मन उदास रहता है, मन खीन रहता है, मन में भटकाव रहता है। आजकल भटकाव देखते हो भाई, कई लोग महाराज गुरु बनाते हैं, फिर गुरु छोड़ते हैं, फिर दूसरे गुरु बनाते हैं, फिर दूसरे गुरु को अपनाते हैं। और महाराज गुरु बनाने के लिए तो आजकल चेला अधिक बने, बड़े बड़े शिविर लगते हैं और वहां प्रचार प्रसार होकर कि महाराज चेला बनने के लिए आवे। ऐसे गुरु के शरण में मत जाओ। ऐसे गुरु हो सकता है वो तो स्वयं डूब रहे हैं, आपको भी डुबा देंगे, वो आपको भी डुबा देंगे। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसा नहीं, सदगुरु तो आपको पहचान करा देंगे। वो अपने आप को भगवान नहीं बनेंगे, वो आपको भगवान को जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक आपके निकट आकर जागृत करा देंगे। जागृत क्या है? जागृत हमारे शास्त्र में 2 प्रकार की जागृत बताया गया। एक पहला जागृत, जीवन में भगवान के प्रति भक्ति करने का मन न करे, भजन करने का मन न करे और किसी साधु संत महात्मा पर विश्वास न जगे, तो स्वयं को जागने के लिए आप स्वयं जग सकते हैं। कैसे? तो हमारे आचार्य जन श्री तुलसीदास जी, श्री व्यास जी, अनेक धर्म शास्त्र है, उन धर्म शास्त्र को अध्ययन करते रहो। कभी कभी धर्म शास्त्र को स्वयं को हमें पहचान करना है। हमने अपने पास रहने वाले को तो पहचान लिए, लेकिन अपने पास जो हमारे पूर्वज ने हमको जो दे रखा है उनको हम अभी तक नहीं पहचाने। पहचान यदि कर लिया ना तो अशांति नहीं होगी। अशांति क्या है? जरा है। अशांति क्या है? वृद्ध है। ज्ञान कभी वृद्ध हो सकता है, वैराग्य कभी वृद्ध हो सकता है। ये ज्ञान और वैराग्य भागवत में दिखाया गया है कि दोनों अचेता अवस्था में थे, वृद्धावस्था में थे। और इस ज्ञान और वैराग्य हमारे को भी, मेरे अंदर जो ज्ञान है वो भी अचेता अवस्था में रहते हैं, वृद्धावस्था हो जाते हैं। हम सब जानते हैं भगवान के भजन करना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं कर पाते हैं। यहाँ कितने लोगों के हाथ में झोली माला है। आजकल तो बड़ी सुविधा हो गई है, कोई देखे नहीं तो एक अंगूठी पहन लो, उसी में माला खटखटाते रहो, नाम के स्मरण करते रहो। अनेक उपाय, फिर भी क्यों नहीं लगन होता है? क्योंकि हम स्वयं अभी तक जिस धर्म ग्रंथ की सहारा लेना चाहिए, हम उसे पहले स्वयं को बार बार सहारा ले, तब तक सहारा ले। हो सकता है उन सहारा से आपके अंदर महाराज फिर भी वो जर्जर अवस्था हो चुके हैं, आप बुद्धि काम नहीं कर रही है, फिर भी सहारा लो। तब तक सहारा लो जब तक कोई आपके निकट ना आ जाए और आपको पहचान न करा दे, तब तक धर्म ग्रंथ की सहारा लो, फिर कहीं भटको नहीं। सब अपने घर में भागवत, मानस, श्री रामचरित मानस, अनेकों पुराण जिसमें आपका विश्वास जागृत हो जाए, पहचान जागृत हो जाए, बार बार पढ़ो। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के निकट आकर बार बार वेद वेदांत घोषित गीता पाठेर मुहुर्मुहुः,
अनेक वेद अनेक शास्त्रों को अपने जीवन में लो और उस शास्त्रों से एक अनुभव लो कि हमारे जीवन की पहचान कहाँ मिलेंगे। और तब भी पहचान ना मिले तो उदास मत हो जाओ, तब तो समझ लो कि या तो आप भगवान को आना पड़ेगा या भगवान की कृपा करनी पड़ेगी। अगर आप सही में धर्म शास्त्र को अपना लिया, उनमें जीवन को लगा दिया, तब आपको फिर भी मन में शांति नहीं मिल रही है, तब घबराना नहीं। तब तो एकमात्र अपने आप को छोड़ दो। किस पे? भगवान पे। देवर्षि नारद जी ने भी ज्ञान वैराग्य के लिए यही तो प्रयास किया था, बार बार जगाया, फिर भी नहीं जागृत हुए। अनेक शास्त्र पुराणों के द्वारा, अनेक उपदेशों के द्वारा फिर भी नहीं जाग रहे। कई महाराज महापुरुष धर्माचार्य आज लोगों को जागृत करा रहे हैं कि हमें अपने आप को पहचानना है, फिर भी हम नहीं पहचान पाते हैं। तो इसमें ना उनका दोष है ना आपका दोष है। हो सकता है परमात्मा को कोई आपसे श्रेष्ठ कार्य के लिए अभी तक आपको पहचान नहीं करवाने दिया। तो इसीलिए देवर्षि नारद जी ने देखा अब क्या करूं। तो महाराज उसी समय जीवन अनेक अनुष्ठान कर चुके हैं आप, अनेक प्रकार की पूजा पाठ, फिर भी शांति नहीं हो रही है, तो घबराना नहीं। अब भगवान पर छोड़। जब भगवान देवर्षि नारद जी ने अपना प्रयास किया, तो अपना प्रयास जब नहीं चला तो उस समय गोविंद स्मृयामास, हर प्रयास करने के बाद भी शांति नहीं मिल रही है, तो वहां भगवान के स्मरण करने लग जाओ। और जब जिस उद्देश्य लेकर आप भगवान के स्मरण करोगे ना, वही उद्देश्य की पूर्ति भगवान पहले करते हैं। ध्रुव जी के चरित्र में आप श्रवण करना, ध्रुव जी एक उद्देश्य लेकर निकले, भगवान ने दर्शन दिया, फिर भी ध्रुव के अंदर अर्थार्थी भक्त के रूप में उपासना थी। तो भगवान ने कहा अभी आप इस संसार में कुछ दिन भोगो, 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करो, फिर मेरे पास आओ। फिर आप जिस उद्देश्य लेकर भगवान पर विश्वास रखकर, चाहे उस स्थिति में आपको सुख मिले, उस स्थिति में दुख मिले, लेकिन भगवान के स्मरण करोगे ना, तो स्मरण का फल क्या है, स्मरण का उत्तर क्या है। देवर्षि नारद जी ने भी अपना प्रयास किया, और जब अपना प्रयास कार्य नहीं किए तो वहां स्मरण करने लगे। गोविंद स्मृयामास। भगवान के स्मरण में क्या शक्ति है, क्या ताकत है, ये देख लो। आकाशवाणी हुई, एतद् दर्थे सुरर से तुम सत्कर्म समाचरे। अब जीवन में हम वृक्ष में पानी डालते हैं, वो भी पूजा है। बहुत लोग कहते हैं हम अपना जो भी कर्म करते हैं वो भी पूजा है, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता है। जीवन का हर प्रयास करो, और हर प्रयास करते रहो, तब तक करते रहो जब तक फल ना मिले, लेकिन वो फल एक जगह जरूर तटस्थ हो जाएगा। जैसे देवर्षि नारद जी अपना प्रयास नहीं छोड़ा, और उस प्रयास का मार्ग भी आकाशवाणी के द्वारा मिले, लेकिन उत्तर पूर्ण रूप से नहीं मिले। बोले प्रयास रत रो हर हमेशा। आज आपको बहुत सुख सुविधा मिल गई, तो अब हम क्या प्रयास करेंगे। अब तो महाराज हमें बहुत सुख सुविधा है, अब प्रयास करने की जरूरत नहीं। अब तो बैठकर लड़के बच्चे 10 पीढ़ियां तक खाएंगे, वो भी धन को नहीं नष्ट कर सकता है। अब प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। जीवन में तब तक प्रयास करो। कहा गया है हमारे शास्त्र में, धन के उपार्जन करना है तो अपने आप को ये मत कहो कि हमें मरना पड़ेगा, और कभी हम मरेंगे ही नहीं। और भगवान को प्राप्त करना है तो अपने आप को निरंतर यह भाव रखो कि ये शरीर क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है कब नहीं। तो भगवान के स्मरण में निरंतर लग जाओ। उस समय महाराज देवर्षि नारद जी जब भगवान के स्मरण किए, तो भगवान के स्मरण से आपके जीवन का जो उद्देश्य है उस भाव में आपको तटस्थ करा दिया। आप वृंदावन गए, 2 उद्देश्य लेकर गए कि श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करना है, बरसाने जाकर श्री जी के दर्शन करना है,
और साधु संतों के दर्शन करना है। महाराज हम तो साधु संतों को सभी को नहीं जानते हैं, हाँ बाबा प्रेमानंद जी को सब जानते हैं, जरूर मिलेंगे। जीवन का कुछ उद्देश्य है वो उनके सामने पुरस्कारी कर देंगे और फिर वो जो उसका फल देंगे उसको हम लेकर पुनः प्रस्थान करेंगे। अब देवर्षि नारद जी के सामने यही हुआ, एक पुरस्कारी आकाशवाणी के द्वारा मिल गई कि सत्कर्म करो। अब जीवन में ऐसा कौन सा सत्कर्म करे, कौन से देवी देवता की उपासना करे जिससे हमें भगवान जल्दी मिल जाए। तो कहा भगवान से मिलाने का मार्ग बताने वाले एक और है, वो बहुत उनके निकट है और छुपे भी है और सामने भी खड़े हैं। वो कौन? तो साधवा साधु भूषणा। भगवान के आभूषण क्या है? साधवा साधु भूषणा। जो मेरे आभूषण भगवान की शोभा आभूषण के द्वारा होते हैं, हम श्रृंगार करते हैं तब भगवान की शोभा दिखाई देती है, लेकिन उनके आभूषण संत को हम कहाँ ढूंढे, और ढूंढ भी लिया तो हम कैसे पहचाने, पता ही नहीं चलता है। महाराज भेष तो संत के हैं, लेकिन घर परिवार लड़के बच्चे फैक्ट्रियां सब चल रही है, कैसे हम पहचाने? बोले उनका एक पहचान है। संत के पास आपको दो पहचान लेकर आप जब घर से निकलोगे तो अपने आप आपको संत के पहचान मिल जाएंगे। देवर्षि नारद जी स्वयं संत है, फिर भी संत पहचान के लिए, संसार के प्राणी को दिखाने के लिए, पहचान के लिए, ऐसा नहीं है जो वृंदावन में संत नहीं थे, फिर भी संत पहचान के लिए और भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जीवन में एक जगह तटस्थ रखने के लिए आगे बढ़े। संत की पहचान, आप संत को ढूंढो, आप उनकी भेष से मत ढूंढो। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो हरि नजर आए, सब में तो हरि नजर आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए,
दिन रात हरि याद आए, दिन रात हरि याद आए। कोई दूजा ना मन को भाए, कोई दूजा मन को भाए। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना जय हो। अब हरि के मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। और जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब संत मिलन होगा। ओ अब प्रभु से मिलन होगा, अब प्रभु से मिलन हरि होगा। से मिलन होगा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक प्रश्न हर व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है, संत को देखकर कैसे पहचानूं कि ये संत है कि ये असंत है। समझ में नहीं आता है कि अब कौन संत है कौन असंत है। बड़े बड़े मठाधीश को संत कहो या बड़े कोई छोटी सी झोपड़ी में विराजमान रहने वाले को संत कहो, बड़े बड़े उपाधि में जीने वाले को संत कहो या कोई अवधूत रूप में चलने वाले को संत कहो। संत के पहचान जब आकाशवाणी के द्वारा हुई कि अपने आप को अपने ज्ञान को पहचान कैसे हम करें। ज्ञान को पहचान जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को पहचानोगे नहीं तब तक आप कैसे उस पर विश्वास करोगे। आप पहचानते हो। अभी महाराज आप मानो अपना पहचान के लिए आप महाराज जैसे बीएमसी का वोट डालने का समय है ना, तो उसमें आप पहचानते हैं कि यह व्यक्ति केवल कहते हैं कि ठीक है भाई समय पर नल के पानी आपके घर में जरूर आएंगे। आप पहचान के लिए 5 साल तक देखते रहते हैं कि यह व्यक्ति हर स्थिति में हमसे जुड़े हैं कि नहीं। यह व्यक्ति को हमने पहचाना है और पहचान कर हमने इनको अपना बनाया है। और जब आप एक वोट डालने के लिए जाते हैं इस समय मौन रूप में भाव चल रहे हैं। मौन रूप में आप जाते हैं मौन होकर, जिसे आप वोट डालने के लिए जाते हैं अपना अधिकार पहचान पत्र लेकर दिखाने जाते हैं, तो उसमें आप पहचानते हैं यह व्यक्ति वाकई में सुख दुख में मेरे साथ है, इनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। यह एक पहचान है। आप हर व्यक्ति चलते फिरते हर व्यक्ति के मुख से निकलता है ना, आप बोलते नहीं जय जय श्री राधे, राधे राधे बोलते हो ना, बोले जय जय श्री राधे। यह एक आपके जीवन की पहचान है। आप चाहोगे भी, आप वृंदावन जाते हो ना, कहीं भी न कभी किसी न किसी लफ्ज से राधे राधे नाम निकल जाते। यह भी एक पहचान है। और संत के पहचान 2 भाव से है। निरंतर नामा मित्र में नाम का गुणगान गाते रहते हैं और निरंतर सत्संग में डूबे रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने शनकादिक को पहचाना। शनकादिक ने भागवत के माध्यम से भक्ति और ज्ञान को संपूर्ण प्राणी के हृदय में स्थापित की। भागवत के शरण में अगर आपके जीवन में पहचान हो गए तो महाराज पहचान करने के बाद ही धुंधकारी जैसे भी अज्ञानी को भगवान अपनाते हैं। भागवत के विधान किस प्रकार है यह भी हम श्रवण करेंगे। अब समय हो चुके हैं। आचार्य जी ने कहा अब आरती की
व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम सब आज प्रथम दिन ही आप लोगों के हृदय में तो भागवत के एक एक भाव बैठे हुए हैं और आज हमने भागवत की महिमा को रसा स्वादन किया और इसका फल यही है कि हमें अपने आप को पहचानना है और पहचान कर हमें अपने अधिकार को पहचानना है। अधिकार को पहचानना कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। जीवन में सब छूट जाए लेकिन भगवान के नाम रूप लीला धाम कभी ना छूटे। एक से हमें प्रेम निरंतर लगाना है। यही प्रेम को हृदय में निरंतर बसाओ और आओ हम सब आरती के दर्शन करेंगे। आचार्य जी आपको 2 शब्द बोलेंगे, फिर हम सब आरती के दर्शन करेंगे। आइए एक भजन का आनंद लेते हुए भजन का आनंद ले और फिर आरती के दर्शन करेंगे और सब शांतिपूर्वक प्रसाद लेकर फिर जिनको प्रसाद पाना है वो भी व्यवस्था है। आइए हम सब एक भजन का आनंद ले और फिर आरती के दर्शन करें। ओ तेरा दर तो बिहारी जी हम सबका सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी हम सबका सहारा है। तेरे दर के ही तेरे चरणों की कृपा से हम सबका गुजारा है। तेरे चरणों की कृपा से हम सबका गुजारा है। तेरा दर तो बिहारी जी हम सबका सहारा है। तेरा दर तो बिहारी जी हम सबका नजारा है। जय हो विराट है हरि बोल होय होय होय। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। 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 अब लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो बाबा। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे मेरी उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। ओ मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैनन बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैना बरसे नीर सखी, वृंदावन जाऊंगी।
छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ अब कैसे अब कैसे धरूं मैं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धरूं मैं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। हो नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। हो नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। हाँ मैं वृंदावन जाऊं सखी मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं सखी मैं वृंदावन जाऊं। हो नैना हजी हो नैना हो नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। हो नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जय हो। श्री राधे। हरि बोल। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाजः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सावाज्याभ्यन्तरः शुचि पुंडरीकाक्षः पुनादो पुंडरीकाक्षः। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिकं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणतमुका दग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत
तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कर कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। ओ तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया में, किस विध मिलाऊं दया में, तुमको मैं कुमरी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पास हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, सब प्रेम सहित गावे। एकादश शिवानंद स्वामी मन रटत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकम रामचंद्रम हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पुष्पै देवाभिवंदनम। हाथ से आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम। हस्तौ प्रक्षाल्य आरती पकड़ो। हस्ते पुष्पाण्यादाय हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमाना ससंत्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवी देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव, करोमि यद्य सकलं परस्मै
नारायणाय ते समर्पयामि नारायणाय ते समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणा। ओम जय तीर्थानि प्रचलन्ति शिखास्तानि।